71 तू उनके लायक नहीं बन सकती। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा आई लव यू अंडरस्कोर केशव कीर्ति को देख प्यार से आराम से ठंडी आवाज में बोला। उसकी आवाज में काफी सुकून था, तसल्ली थी। कीर्ति उसके मुंह से आई लव यू सुनकर अपनी आंखें खोल ली और अपना सर उसके तरफ कर लिया। उसे देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। हाँ आई लव यू अभी से नहीं, बचपन से, जब पहली बार तुम्हें देखा था, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी। छोटी सी लड़की जो 2 चोटी करके गार्डन में खेलती थी, उस लड़की से मुझे प्यार हो गया था। जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझता था, सब लोग मुझे तुमसे राखी बंधवाने को कहते थे। जब तुम शौर्य भाई कार्तिक को राखी बंधती थी, पर मैं नहीं बंधवाता था, हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना देता था। अंडरस्कोर केशव हंसते हुए बोला। कीर्ति उसे देख रही थी जो उसे इतने साल से सुनना चाहती थी। आज वह उसके मुंह से सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही है, और अगर वह सपना देख रही हो तो सच ही हो, क्योंकि वह इसमें जीना चाहती थी। अब आगे। तभी अचानक से कीर्ति चिल्लाते हुए बोली अंडरस्कोर शट अप। कीर्ति के ऐसे जोर से चिल्लाने से केशव हैरान हो गया। वो कीर्ति को देखने लगा जो गुस्से में उसे देख रही थी। क्या हुआ अंडरस्कोर केशव उसे प्यार से देख बोला। अपना हाथ उठाकर कीर्ति के चेहरे में रखने को हुआ। कीर्ति उससे दूर हो गई। कीर्ति उसे धक्का देते हुए अपनी उंगली उसे दिखा तेज चिल्लाते हुए बोली अंडरस्कोर दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। केशव उसके चिल्लाने गुस्सा करने से हैरान हो गया। उसके पास आना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, पर कीर्ति कुछ समझने की हालत में नहीं थी। वह तो बस चिल्लाई जा रही थी। अच्छा है पहले खुद दूर जाओ और फिर ऐसे पास आ जाओ। सही है तुम्हारा। अभी ऐसा क्या हो गया कि जब घर वाले शादी की बात करने पर आ गए तो तुम मेरे पास आ गए, वरना तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई और लड़की देख चुकी थी। तो देखो ना उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो। अंडरस्कोर कीर्ति उसे देख बोली। कीर्ति मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता, वह तो मैं ऐसे ही कह दिया था तुम्हें दूर भेजने के लिए कि तुम मेरे पास मत आओ। अंडरस्कोर केशव उसे समझा बोला। तो अभी क्यों आ रहे हो जब मैं दूर जा रही हूँ। अंडरस्कोर कीर्ति चिल्लाते हुए बोली। उसे इस बात से दुख नहीं हो रहा था कि वह इतना टाइम से वेट कर रही थी और केशव ने उसे हाँ नहीं किया, जबकि उसके पास बहुत अच्छी चीज चॉइस थी, लेकिन फिर भी उसके पीछे थे। वह इसलिए उससे नाराज हो रही थी, इसलिए उसे पर गुस्सा हो रही थी कि उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे घर वालों से पड़ रहा था। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। जब दादाजी ने कहा शादी के लिए तब वह आ रहा है उसके पास, वरना तो आता भी नहीं अगर दादाजी नहीं बोलते तो। कीर्ति अपना हाथ चेहरे में छुपाकर रोने लगी। कीर्ति रोते हुए बोली अंडरस्कोर तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जो लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर एक लड़के के पीछे भाग सकती है तो वह उसे कितना प्यार करती होगी, लेकिन तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्यों आए हो, जाओ ना यहाँ से। केशव कुछ बोलता कीर्ति उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकाल दी और उसके मुंह पर गेट लगा दी। गेट से लगकर रोने लगी। उसने सोच लिया था अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा केशव से, अब वह उसके पीछे नहीं आएंगी, नहीं जाएगी उससे बात करने, अपना प्यार दिखाने। केशव गेट के पास खड़ा बाहर गेट को अपने हाथ से मार रहा था। कीर्ति मेरी बात सुनो प्लीज। अंदर से कीर्ति की रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर केशव का दिल बैठ जा रहा था। वह अभी भी गिल्ट में था, उसे दुख हो रहा था। वह सबसे माफी मांगना चाहता था, दादाजी से, सबसे। उसने अपने कारण सबका दिल दुखाया है और सबसे ज्यादा कीर्ति का। केशव कीर्ति को गेट ना खोलता देख अपने रूम में चला गया। फ्लैशबैक एंड। शौर्य नहाकर नीचे आया। उसका मूड काफी अच्छा था, पर यह नहीं पता था उसने किसी और का मूड खराब कर दिया है। प्रीत सबके साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। जैसे ही शौर्य नीचे सबके साथ बैठा, प्रीत खड़ी हो गई, किचन की तरफ जाने लगी। क्या हुआ बेटा अंडरस्कोर दादाजी उसे उठता देख बोला। कुछ नहीं हुआ दादाजी अंडरस्कोर प्रीत उन्हें देख बोली। तो उठकर क्यों जा रही हो, सब तो यहीं पर है अंडरस्कोर दादाजी उसे देख बोले। प्रीत शांति से बैठ गई, नाश्ता करने लगी। शौर्य उसे देख रहा था, अपनी ब्लैक टी पी रहा था। आज की तो कोई फ्लाइट नहीं है, सारी कल सुबह की है अंडरस्कोर अजय जी कीर्ति को देख बोले। तो अपना प्लेन ले जाए अंडरस्कोर मिराज अजय जी को देख बोला। उसने जैसे ही बोला तब उसे घूरने लगे, क्योंकि उसने बोला ही गलत था। केशव मिराज का घूरते हुए धीरे से बोला अंडरस्कोर साला यह मेरा घर बसने नहीं देगा। सब लोग शौर्य को देखने लगे, क्योंकि प्लेन तो उसका ही था, वही डिसाइड करेगा ले जाना है कि नहीं। शौर्य सबके चेहरे को देखने लगा, सबका चेहरा एक एक करके देखने लगा। उसकी नजर केशव पर गई जो अपना हल्का सा हाथ जोड़कर नमे सर हिला रहा था। नहीं प्लेन में कुछ गड़बड़ी है अंडरस्कोर शौर्य बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको देख बोला। केशव उसे देख गहरी सांस ली। ठीक है तो हम कल की फ्लाइट बुक करवा लेते हैं अंडरस्कोर अजय जी ने कहा, फोन करने लगे किसी को। शौर्य उन्हें रोकते हुए बोला अंडरस्कोर कल तक प्लेन आ जाएगा। ये बोलते वक्त उसकी नजरें केशव पर थी, जैसे उसे बोल रहा हूं कल तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसमें जा सकते हैं। अजय जी कोई बात सही लगी, उन्होंने भी हाँ कह दिया। बस कीर्ति से ही पूछना था, क्योंकि करती तो जिद पर अड़ी थी उसे आज ही घर जाना। प्रीत सर झुकाकर समोसा खा रही थी। तभी उसे लगा कोई उसे बड़ी शिद्दत से कर रहा है। वह अपना सारा लगाकर बाजू पर देखने लगी, पर बाजू में तो विराज बैठा हुआ था जो अपने खाने में ध्यान लगाया हुआ था। उसने फिर से दूसरे साइड देखा तो दूसरे साइड कीर्ति बैठी थी। उसने सामने देखा, सामने उसका पति उसे घूर रहा था बिल्कुल शिद्दत से, लेकिन उसका देखना समझ में नहीं आ रहा था किसी को वह कैसे देख रहा था। प्रीत फिर से नजरें झुका ली।
तभी बाजू में बैठा मिराज ने उसे हल्के से हिलाया। प्रीत उसे देखने लगी। विराज ने उसे सामने देखने का इशारा किया। प्रीत सामने शौर्य को देखने लगी। शौर्य अपनी आंखों से कीर्ति की तरफ इशारा किया और केशव की तरफ। प्रीत केशव को देखने लगी जो उसे कीर्ति की तरफ देखकर बेचारा सा मुंह बना रहा था, जैसे कह रहा हो भाभी मदद कर दो। प्रीत उसकी बात समझ गई को कीर्ति को देख बोली, अंडस्को कीर्ति कल तो तुम चले जाओगी, फिर पता नहीं कब मिलोगी, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। हाँ चलो कहीं चलते हैं, अंडस्को मिराज खुश होते हुए बोला। प्रीत खुश होते हुए कीर्ति का हाथ पकड़ बोली, अंडस्को यहाँ पर कहीं अच्छी जगह है, हम वहाँ पर चलते हैं। सीमा जी कीर्ति को देख बोली, अंडस्को हाँ हाँ जाओ, सारे बच्चे घूम कर आ जाओ, वैसे भी आज संडे है और हमारे जाने के बाद प्रीत भी अकेले रह जाएगी, उसका मन रहने के लिए चली जाओ। कीर्ति हमें सर हिला दी। शौर्य अपनी जगह खड़े होते हुए बोला, अंडस्को ठीक है, रेडी हो जाओ, अपने कपड़े रख लो, हम आज रात के लिए क्रूज में जा रहे हैं। शौर्य ने कहा ऊपर रूम में चला गया। मिराज सात्विक विराज तीनों खुश हो गए। कितने वक्त बाद बोलो घूमने जा रहे थे और वह भी क्रूज पर। ज्यादा खुश मत हो, कंपनी को हमारे न्यू इन्वेस्टर ने इनविटेशन दिया है अपनी फैमिली के साथ आने का क्रूज में, और उनका कहना है कि हम इन्वेस्ट करें, इस कारण से हम वहां जा रहे हैं, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अंडस्को कार्तिक तीनों को देख बोला, क्योंकि उसे पता था ये तीनों जहां कहीं भी होते हैं साथ में वहां पर मस्ती मजाक इनका चलता रहता है, इसलिए इन तीनों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इन तीनों पर नजर रखने की भी। सीमा जी उसे देख थोड़ी तेज आवाज में बोली, अंडस्को अरे तू उनका छोड़, तेरी उम्र के लड़के ना बच्चे पैदा करके बैठे हैं, एक तू है जिसे अभी तक लड़की नहीं मिली। माँ। अंडस्को कार्तिक अपनी माँ की बात सुन चिढ़ते हुए रूम में भाग गया, क्योंकि उनका हमेशा का था जब जब वह आई थी या वह उनको फोन करता था वह शादी की बात जरूर करती थी। सीमा जी प्रीत को देख बोली, अंडस्को देख रहे हो, नालायक को शादी की बात होती ऐसे भाग जाता है। फिर प्रीत को देख बोली, तुम ही कुछ सिखाओ प्रीत उसे, तुम ही कुछ बताओ, सही समय पर शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहता है। प्रीत बस मुस्कुरा दी। सब लोग रूम में चले गए, सारे बड़े घर पर रहने वाले थे, बस बच्चे ही जा रहे थे। प्रीत रूम में आई। सामने शौर्य हाथ बांधे खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। प्रीत उसे देख सर नीचे कर वार्डरोब में जाने लगी। शौर्य उसे जाता देख खुद को इग्नोर होता देख आंख छोटी कर भरी आवाज में बोला, अंडस्को कहाँ जा रही हो। प्रीत उसके भरी आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए, उसने अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। मैं कपड़े रखने जा रही हूँ, घूमने जाना है ना अंडस्को, प्रीत हल्के से पलटकर शौर्य को देख बोली। शौर्य अपनी बीच वाली उंगली से इशारा कर अपने पास आने को कहा, अंडस्को इधर आओ। प्रीत धीरे धीरे कदम लेकर उसके पास आई, उसे डर लग रहा था शौर्य से। प्रीत शौर्य से 3 फीट दूर जाकर खड़ी हो गई, अपना सर झुका ली। मुझे इग्नोर करके कहाँ जा रही थी अंडस्को, शौर्य एक आईब्रो ऊपर उसे देख बोला। प्रीत उसकी बात सुन धीरे से बोली, अंडस्को कपड़े लेने जा रही थी, आपने ही कहा ना रेडी होने को, कपड़े रखने को। हाँ पर वह सब उन लोगों के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं अंडस्को, शौर्य प्रीत को देख ऊपर से नीचे देख बोला। प्रीत उसके ऐसा देखने से सहम गई, वह जो अभी इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए अब उसका चेहरा थोड़ा सा हो गया हूँ, उसे लगा शौर्य उसे लेकर नहीं जाएगा, शायद अगर शौर्य उसे लेकर जाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। प्रीत अपना सर हाँ में हिला दी, धीरे से बोली, अंडस्को आपके कौन से कपड़े रखने हैं, मैं रख देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं रख लूंगा अंडस्को, शौर्य ने कहा वार्डरोब में चला गया। प्रीत वही खड़ी रही, उसके जाते ही उसकी आंख में आंसू आ गए। कितना कोशिश करती है वो खुद को इस माहौल में ढलने की, शौर्य के काबिल बनने की, अब तो उसने उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनाना भी सीख लिया था। फिर शायद उसकी सारी मेहनत ही बेकार है। प्रीत गहरी सांस लेकर खुद से मन ही मन आंसू पोंछ बोली, अंडस्को नहीं प्रीत रोना मत, तू अपना दिल छोटा मत कर, उनकी जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां हैं, उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है तभी वह ऐसा बोलते हैं। प्रीत अपने गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए, तू है ही गावर, तुझे कुछ नहीं आता, तू कभी नहीं बन सकती उनके लायक, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब खुद को शांत कर, किसी को पता ना चले कि तू रो रही है, वरना इन्हीं को डांट पड़ेगी और इनका मूड खराब हो जाएगा। फिर अभी घर में कितना अच्छा माहौल है, इनका मूड भी अच्छा है, अपने कारण किसी का दिन मत खराब कर। प्रीत खुद को समझा रही थी, अपने दिल को समझा रही थी, तसल्ली दे रही थी, शांत कर रही थी शौर्य का दिल धड़का। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत अपना सर हाँ में हिला दी, धीरे से बोली, अंडस्को आपके कौन से कपड़े रखने हैं, मैं रख देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं रख लूंगा अंडस्को, शौर्य ने कहा वार्डरोब में चला गया। प्रीत वही खड़ी रही, उसके जाते ही उसकी आंख में आंसू आ गए। कितना कोशिश करती है वो खुद को इस माहौल में ढलने की, शौर्य के काबिल बनने की, अब तो उसने उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनाना भी सीख लिया था। फिर शायद उसकी सारी मेहनत ही बेकार है। प्रीत गहरी सांस लेकर खुद से मन ही मन आंसू पोंछ बोली, अंडस्को नहीं प्रीत रोना मत, तू अपना दिल छोटा मत कर, उनकी जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां हैं, उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है तभी वह ऐसा बोलते हैं। प्रीत अपने गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए, तू है ही गावर, तुझे कुछ नहीं आता, तू कभी नहीं बन सकती उनके लायक, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब खुद को शांत कर, किसी को पता ना चले कि तू रो रही है, वरना इन्हीं को डांट पड़ेगी और इनका मूड खराब हो जाएगा। फिर अभी घर में कितना अच्छा माहौल है, इनका मूड भी अच्छा है, अपने कारण किसी का दिन मत खराब कर। अब आगे। शौर्य कपड़े लेकर अपना छोटा सा सूटकेस लेकर बाहर आया।
उसमें कपड़े रखने लगा, अपना जरूरी सामान रख रहा था। प्रीत अभी भी वही खड़ी उसे देख रही थी। शौर्य उसे अभी भी वही खड़ा देख बोला, अंडस्को अब खड़ी क्यों हो वहां पर? क्या करूं अंडस्को? प्रीत धीरे से सर झुका बोली। तुम्हें रेडी नहीं होना अंडस्को? शौर्य उसे देख बोला। प्रीत अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। अभी इस आदमी ने कहा क्यों कपड़े रखना है और अब कह रहा है रेडी होने के लिए। नहीं जाना है क्या अंडस्को? शौर्य उसे भूत बना खड़ा देख बोली। अभी तो आपने मना किया ना कि मैं नहीं जाऊंगी अंडस्को? प्रीत धीरे से शौर्य को देख बोली। शौर्य ने अपनी आंख बंद कर ली। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दांत पीस बोला, अंडस्को मैंने कब मना किया? मैंने ये कहा था कि कपड़े नहीं रखना है, तुम्हें रेडी होने के लिए नहीं मना किया है। प्रीत उसकी बात सुन सोचने लगी, हाँ उसने तो सिर्फ ये कहा था कि कपड़े नहीं रखना, कपड़े उसने उन लोगों को रखने को कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि वह नहीं जाएगी। प्रीत शौर्य को देखने लगी। अभी तक वह इतना सब कुछ सोच रही थी, अब उसका ये सोचना व्यर्थ था। शौर्य उसे फिर से वही खड़ा देखकर थोड़ी तेज आवाज बोला, अंडस्को नहीं जाना है क्या? हाँ जाना है अंडस्को, प्रीत ने कहा भागकर वार्डरोब में चली गई। शौर्य अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, अंडस्को कभी कभी ये लड़की इतनी समझदार लगती है और कभी कभी इतनी पागल वाली हरकतें कर देती ना, ऐसा लगता है भागा दूं इस घर से। प्रीत खुशी खुशी कपड़े निकलने लगी। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, अंडस्को क्या प्रीत तू भी क्या क्या सोचती रहती है? वह तुझे लेकर जा रहे हैं पर तू भी ना कुछ भी सोच रही थी। प्रीत अपना सर हिलाकर कपड़े निकल वॉशरूम चली गई। शौर्य कपड़े बदलने लगा। इधर 1 घंटे बाद सब हॉल में खड़े हुए थे। शौर्य गार्ड से बात कर रहा था। केशव भी वही खड़ा था उसके पास। उसने व्हाइट हाफ टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, हाथ में वॉच, उसके शोल्डर अलग कसे दिख रहे थे। वही शौर्य ने हमेशा की तरह ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहना था, उसकी शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई थी। सात्विक मिराज विराज तीनों अपना सूटकेस लेकर डिस्कस कर रहे थे किस वक्त क्या पहनेंगे। कार्तिक सीमा जी के पास बैठा उनसे बात कर रहा था। इतना वक्त हो गया था और फिर कल वह चले जाएंगे, वह ढंग से उनसे बात ही नहीं कर पाया जबकि उसके पेरेंट्स उसके लिए आते थे। अभय ध्रुव दोनों वही मिलने वाले थे। कीर्ति रूम से बाहर निकली। उसने ब्लैक जीन्स और व्हाइट टॉप पहनी थी जिसने उसका पेट हल्का हल्का दिख रहा था। वो अपना बैग लेकर हॉल के बैठ गई। अजय जी के कंधे पर सर रख बोली, अंडस्को क्या टिकट बुक हो गई? अब क्यों टिकट बुक करनी है जब हम प्लेन से चले जाएंगे अंडस्को? अजय जी उसके सर पर हाथ फेर बोले। राजवीर जी उसे देख बोले, अंडस्को इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? अचानक से चले जाना, अभी अच्छे से घुमा आओ। कीर्ति बस हाँ में सर हिला दी। सब तो आ गए, भाभी नहीं आए अभी तक अंडस्को? सात्विक शौर्य को देख बोला। शौर्य भी अपने रूम की तरफ देखने लगा क्योंकि वह तो बिना प्रीत को देखकर नीचे रूम से आ गया था क्योंकि प्रीत उस वक्त वॉशरूम थी और वो रेडी होकर नीचे आ गया। शौर्य अंडस्को राजवीर जी शौर्य को आंख दिखा बोले। शौर्य उनके देखने का तरीका से समझ गया, वो कहना चाहते थे, शौर्य क्या तुमने प्रीत के साथ कुछ किया है या कुछ बोला है? क्या मैं आपको उसका खबरी लगता हूँ? आ जाएगी खुद अंडस्को, शौर्य ने कहा बाहर निकल गया। ये लड़का कभी सुधरेगा भी या नहीं अंडस्को? राजवीर जी शौर्य को देख मन में बोले। मैं देख कर आता हूँ भाभी को अंडस्को विराज सबको देख बोला। ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। वैसे तो किसी को जाना अलाउड नहीं था उसे फ्लोर पर कभी जरूरत पड़ती तो जाना पड़ता ही था, बस रूम के अंदर कोई एंटर नहीं होता था क्योंकि पता था रूम में जैसे ही गेट खोलने जाओगे वैसे ही करंट या शॉक लगेगा ही। विराज बाहर से ही प्रीत को चिल्लाने लगा, भाभी भाभी बाहर आओ, सब रेडी है अंडस्को। पर अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। विराज अपने सर पर मार बोला, अंडस्को क्या पागल हूँ, अंदर आवाज ही नहीं जाएगी? वह अपना फोन निकाला और डायरेक्ट प्रीत को फोन कर दिया। तभी गेट खुला, प्रीत बाहर निकली। विराज प्रीत को ऊपर से नीचे देखने लगा। प्रीत उसे ऐसा देखते देख बोली, अंडस्को क्या हुआ? विराज अपना सर न में हिला दिया और डायरेक्ट नीचे चला गया। प्रीत उसे ऐसे जाता देख हैरान हो गई, वह गेट लगाकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। विराज को ऐसे अकेला आता देख सात्विक पूछा, अंडस्को भाभी कहाँ है? विराज उसे पीछे आने का इशारा किया। प्रीत नीचे आई। सब लोग उसे देख स्माइल करने लगे। चले अंडस्को, कार्तिक सबको देख बोला। प्रीत सबके पैर छूकर बाहर निकल गई। बाहर गाड़ियां रेडी थी। आज रोज के हिसाब से ज्यादा गॉड थे क्योंकि कुछ गॉड साथ जाने वाले थे और कुछ गॉड यहीं पर रहने वाले थे। शौर्य गाड़ी की टेक लगाए अपनी स्लीव सही कर रहा था। वो इस वक्त कहीं हैंडसम स्मार्ट लग रहा था। उसने धूप के चश्मे पहने थे। तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उसी तरफ देखने लगा जहां से पूरी फौज बाहर आ रही थी। सात्विक मिराज विराज तीनों अपना जुड़ बनाकर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। शौर्य उन तीनों को चिल्लाता देख अपना सर न में हिला दिया। वह अपने मन में बोला, इन लोगों का मुंह नहीं लाउडस्पीकर है। भाई सब हो गया है तो निकले अंडस्को, कार्तिक शौर्य के पास आकर बोला। सास सावर कर बाहर तो आओ, फिर निकलेंगे वरना यही रात कर लेना अंडस्को, शौर्य उसे देख बोला। कार्तिक पीछे पलट कर शौर्य को देख बोला, अंडस्को भाई सब लोग तो आ गए हैं और किसकी जरूरत? शौर्य गेट की तरफ देख बोला, अंडस्को वो कहा है? कौन कहा है अंडस्को? कार्तिक भी उसी तरफ देख बोला। शौर्य उसे देख अपने दांत पीस थोड़ा तेज बोला, अंडस्को तेरी भाभी कहा? उसने जैसे ही बोला पूरा माहौल शांत हो गया। सब लोग उसे देखने लगे, यहां तक गार्ड्स भी शौर्य को देख रहे थे।
शौर्य सबको देखता देख घूरते हुए बोला, अंडस्को क्या हुआ? सब अपना अपना सर इधर उधर कर लिए। गेट से बहुत प्यारी धीमी सी आवाज आए, अंडस्को क्या हुआ अंडस्को? सब लोग गेट के पास देखने लगे। प्रीत वहां से चली आ रही थी, वो रुक गई थी अंदर गेट के पास, अपनी सैंडल पहनने लगी थी। शौर्य उसे देखता रह गया। प्रीत चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? बुलाया अपने अंडस्को? प्रीत शौर्य को देख धीरे से सर झुका बोली। शौर्य बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। वो लोग ही कितनी प्यारी रही थी। उसका दिल ऐसे उछलकर ढोलक के जैसे बज रहा था, शोर कर रहा था। बाजू में खड़ा कार्तिक भी सुन सकता था। कार्तिक शौर्य को देख बोला, अंडस्को चलो हम गाड़ी में बैठते हैं, ये लोग आ जाएंगे। सात्विक कार्तिक का हाथ पकड़ बोला। शौर्य को देखने लगा जो एकटक प्रीत को देख रहा था। अंडस्को अरे भाई रुको ना, क्या सीन चल रहा है? मूवी की तरह हीरो हीरोइन को देखकर पागल हो गया, अभी मुझे भाई को पागल होते हुए देखना है। शौर्य के कान में उसकी आवाज पड़ी। वह अपने होश में आया। उसने प्रीत से नजर हटाई और लोगों को देख बोला, अंडस्को क्या है, नहीं चलना है क्या? मिराज गाड़ी का गेट खोलते हुए बोला, अंडस्को हम लोग तो रेडी है आपका। शौर्य को देख प्रीत की तरफ तिरछी नजर कर इशारा कर अपनी एक आंख मार बोला, हो गया हो तो चलो। शौर्य उसके ऐसा करने से अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर घूरने लगा। मिराज उसे घूरता देख गाड़ी में बैठने की जगह प्रीत के पास आया। उसका हाथ पकड़ बोला, अंडस्को चलो भाभी आप मेरे साथ बैठना हमारी गाड़ी में। शौर्य ने जैसे ही सुना मिराज उसे अपने साथ बैठा रहा है, मिराज प्रीत को लेकर गाड़ी के पास जाता। शौर्य प्रीत का दूसरा हाथ पकड़ लिया। मिराज को देख अपनी भारी आवाज में बोला, अंडस्को अगर क्रूज में जाना है तो शांति से गाड़ी पर बैठ जाओ। मिराज उसकी बात अच्छे से समझ गया। उसने प्रीत कहा छोड़ दिया। अगर वह प्रीत को लेकर गाड़ी के पास जाता तो शायद शौर्य उन लोगों को क्रूज लेकर ही नहीं जाता। मिराज शांति से गाड़ी में बैठी। शौर्य प्रीत का हाथ पकड़ अपनी न्यू बेंटेली का गेट खोला। प्रीत को बैठने का इशारा किया। प्रीत शौर्य को बिना देखे बैठ गई। शौर्य गेट लगाकर गार्ड से बोला, अंडस्को जब तक हम नहीं आ जाते घर का ख्याल रखना, कोई भी ऐसा आए न जिस पर शक हो डायरेक्ट उठा लेना। सारे गार्ड्स हाँ में सर हिला दिए। शौर्य दूसरी तरफ आकर गेट खोला बैठ गया। सारी गाड़ियां एक एक कर निकल गई। प्रीत सर झुका बैठी थी, अपने हाथ में पहने लाल चूड़े को आगे पीछे कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ शौर्य उसके बिल्कुल करीब बैठा है। वो सर उठाकर बाजू में बैठे शौर्य को देखने लगी। जो इंटेसेली उसे देख रहा था उसकी आंखों में अलग ही कसमकस थी। प्रीत से ऐसा देखे देख सामने देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि गाड़ी कितनी अजीब थी, क्योंकि सामने तो सीट थी और ड्राइवर का, और इधर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि बीच में एक अलग तरीके का पार्टीशन था जिसमें इंसान उस साइड का भी नहीं देख सकता था, ना इस साइड के देख सकता था। हालांकि उसने देखा था पार्टीशन पर उसमें खुद लगाया जाता था एक्स्ट्रा में, पर इसमें तो अलग से लगा आया था, और यही बात खासियत थी गाड़ी की जो शौर्य ने पसंद की थी। शौर्य प्रीत का चेहरा पकड़ अपनी तरफ कर बोला, अंडस्को उधर क्या देख रही हो? प्रीत अपनी नजरें झुका ली, अपना सर न में हिला दी। शौर्य उसकी नजर झुकने से उसकी अदा पर कायल हो गया। उसका दिल स्पीड से दौड़ने लगा, भागने लगा, जैसे अभी मैराथन में जिताना है। प्रीत को भी उसके दिल की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वह अपनी झुकी नजर उठाते हुए शौर्य को देख धीरे से बोली, अंडस्को क्या हुआ? शौर्य अपना चेहरा प्रीत के और पास कर उसकी नाक से अपनी नाक टच कर बोला, अंडस्को पता नहीं पर बहुत कुछ हो रहा है। प्रीत शौर्य दोनों की आंख बंद हो गई। दोनों को अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसों लग रही थी। प्रीत के दिल की बात। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य प्रीत का चेहरा पकड़ अपनी तरफ कर बोला, अंडस्को उधर क्या देख रही हो? प्रीत अपनी नजरें झुका ली, अपना सर न में हिला दी। शौर्य उसकी नजर झुकने से उसकी अदा पर कायल हो गया। उसका दिल स्पीड से दौड़ने लगा, भागने लगा, जैसे अभी मैराथन में जिताना है। प्रीत को भी उसके दिल की आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वह अपनी झुकी नजर उठाते हुए शौर्य को देख धीरे से बोली, अंडस्को क्या हुआ? शौर्य अपना चेहरा प्रीत के और पास कर उसकी नाक से अपनी नाक टच कर बोला, अंडस्को पता नहीं पर बहुत कुछ हो रहा है। प्रीत शौर्य दोनों की आंख बंद हो गई। दोनों को अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसों लग रही थी। अब आगे तुम्हें ये पहने किसने कहा? अंडस्को शौर्य प्रीत की थुड़ी पकड़े बोला। प्रीत उसकी आंखों में देख धीरे से आपने होठ खोल बोली, अंडस्को अच्छा नहीं लग रहा है, पहले बता देते हैं, मैं चेंज कर लेती कुछ और पहन लेती, मुझे लगा ये कपड़े आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे इसलिए पहन लिया। प्रीत अपने कपड़ों को देखने लगी। ब्लू वाइट लॉन्ग फ्रॉक जिसमें पतली सी स्लीव्स थी, हाथ में रेड चूड़ा, छोटी सी गोल्ड रिंग जो कि उसे ज्वेलरी बॉक्स में मिली थी, वह उसे एंगेजमेंट रिंग की तरह पहनती थी। घर में भी पैर में वाइट ब्लॉक हील्स, बालों को हाई पोनी कर सामने से बालों को निकाला था, जुल्फों में होंठ पर रेड लिपस्टिक जो कि हल्की लगी थी और उसके ही होठों से मैच कर रही थी और शाइन कर रही थी। वह एक कॉलेज गर्ल लग रही थी जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वह इतना सुंदर तैयार हुई है और वह हनीमून में जा रही है। शौर्य प्रीत की बात सुन दोनों भौहें जुड़ गई। प्रीत शौर्य को देख बोली, अंडस्को मुझे अपने वार्डरोब में यही सही लगा इसलिए पहन लिया, अगर अच्छी नहीं लग रही है या आपके स्टेटस से मैच नहीं कर रही है तो मुझे यही उतार दीजिए, मैं ऑटो लेकर घर चली जाऊंगी। शौर्य प्रीत की बात सुन इसकी आंखों में आने वाले आंसुओं को देख रहा था जो कब से बेकरार थे आने के लिए। वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, उससे बात कर रही थी, अपने दिल की बात कह रही थी। प्रीत जो कभी उसे ढंग से देखती भी नहीं थी, डर से दुबक जाती थे या सहम जाती थी, वह उसे अपने दिल की बात कर रही थी। वह नजरें मिलाकर बोल रही थी,
कहते हैं ना, जब पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, एहसास बढ़ने लगते हैं, तब वह एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, अपना दिल खोलकर सामने रख देते हैं। प्रीत सर झुकाकर बोली, अंडरस्को क्या मेरे कपड़े आपके स्टेटस से नहीं मिलते? शौर्य बस प्रीत को देख रहा था, वह क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। प्रीत शौर्य को कुछ जवाब ना देते देखा तो उससे थोड़ी दूर होने लगी, वह बिल्कुल गेट से चिपक गई, अगर बाइक चांस गेट गलती से खुल जाता तो डायरेक्ट बाहर गिरती। प्रीत सर नीचे कर अपनी उंगली मरोड़ते हुए अपनी भारी आवाज में बोली, अंडरस्को मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को बदलने की, आपके स्टेटस से मैच करने की, पर पता नहीं। प्रीत अपने चेहरे को दोनों हाथ से छुपाकर जोर जोर से रोने लगी, पर पता नहीं गलती कहाँ हो जाती है मुझे, पता नहीं, पता नहीं। प्रीत हिचकी लेते हुए बोली, क्यों मैं आपके जैसे नहीं बन पाती, क्यों मैं आपसे मैच नहीं कर पाती, इतने अच्छे तो कपड़े पहनती हूँ ना, फिर भी पता नहीं, मैं कभी अच्छी पत्नी बनी नहीं सकती, कभी आपसे मैच कर ही नहीं सकती। शौर्य उसकी बात सुन रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या बोले, प्रीत को कैसे समझाए, उसे रोता देख चुप कराए, कि उसे कुछ बोले कि उसे डांटे, वह कभी सिचुएशन में फंसा ही नहीं था जिस सिचुएशन में वह आज रह रहा था, उसे तो कभी एक लड़की के साथ रहना भी नहीं आया था, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था वह उसे चुप कराए कि क्या बोले। प्रीत सर झुकाकर बैठी थी, उसने अपने आंसू पोंछे और खिड़की के बाहर देखने लगी, रोने के कारण उसका चेहरा, नाक, गाल, कान सब लाल हो गए थे, वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, उसके गाल लाल देख कोई भी कह देता इसके पास बहुत सारा खून है। प्रीत बिना शौर्य को देखे बोली, आपकी जिंदगी में पहले ही बहुत सारी सुंदर लड़कियां होंगी जो आपके लिए बनी होगी, जो आपके स्टैंडर्ड से होगी, जो आपके स्टेटस से मैच करेंगी, कभी आप बाहर जाओ तो उसे सबसे मिलवा सको कि वह आपकी बीवी है। शौर्य उसकी बात सुन रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, पर क्या कहना चाह रहा था उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। मैं पापा से कह दूंगी, उन्हें समझा भी दूंगी, हमें अलग हो जाना चाहिए, अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। शौर्य प्रीत की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगा कि लड़की क्या कह रही थी, पता भी है उसे, वह अलग होने की बात कर रही थी, वह रिश्ता खत्म करने की बात कर रही थी, यह सुनकर उसे कैसा लग रहा था इससे वही जान सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे लग कैसा रहा है। प्रीत अपनी आंखें बंद कर सोचने लगी, अंडरस्को हम दोनों में काफी अंतर है, हर चीज का कहा, वो कहा मैं, हम दोनों में हर चीज का अंतर है, वह कहा महलों के राजा और मैं कहा हम दोनों की जिंदगी काफी अलग है, मैं अपने कारण क्यों उनकी जिंदगी खराब करूं, मैं अपने कारण क्यों किसी को लेकर डूब जाऊं, उनकी अपनी जिंदगी है, सबको अपनी जिंदगी का जीने का अधिकार है, मैं जानती हूं वह पापा के वचन से बंधे हैं, यह अपने स्टैंडर्ड की किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेंगे, इन्हें कौन लड़की रिजेक्ट करेगी, मेरा क्या है, इनसे अलग होने के बाद काम ढूंढ लूंगी कहीं, धीरे धीरे कर पापा को पैसा चुकता कर दूंगी। प्रीत शौर्य को देख बोली, अंडरस्को मुझे पता है आपके पापा सुअ दे रहा है मेरे साथ रहने के लिए, पर रिश्ता आपको और मुझे चलना है, जब हम ही तैयार नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तो रोक देते हैं ना, रिश्ते में तो हर चीज सेम होनी चाहिए जो हमारे बीच नहीं है। शौर्य प्रीत की बात गौर से सुन रहा था, पता नहीं क्यों उसे ऐसा बोलने से उसका दिल किसी छलनी की तरह छल छल कर रहा था, दर्द उसे हो रहा था, प्रीत उससे दूर होना चाहती थी, उससे दूर होना चाहती थी, चाहती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बात करें, वह प्रीत को कैसे समझाएं, वह प्रीत को। प्रीत कुछ नहीं बोली, फिर खिड़की से बाहर ही देखती रही, पूरी गाड़ी में पेन ड्रॉप साइलेंट था। आधे घंटे बाद सारी गाड़ियां लाइन से एक बड़े से ग्राउंड पर आकर रुकी, शौर्य गाड़ी से उतर गया, प्रीत उसके साथ उतर गई, सब धीरे धीरे गाड़ी से उतर गए। सामने ग्राउंड पर एक बड़ा सा प्लेन खड़ा हुआ था। सब समझ गए हम प्लेन से जाने वाले हैं, अब समुद्र तो उनके पास आएगा नहीं ना, उन्हें समुद्र के पास जाना पड़ेगा। कीर्ति शौर्य को देख बोली, अंडरस्को भाई प्लेन में तो कुछ गड़बड़ी थी ना, फिर यह कहां से आया? शौर्य उसकी बात सुन केशव को देखने लगा। कीर्ति शौर्य को केशव को देखता देख समझ गई उससे झूठ बोला गया, कोई प्लान में खराबी नहीं थी। उसे गुस्सा आ रहा था, वह गाड़ी की तरह बढ़ने लगी फिर से, पर केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे प्लेन के पास खींच कर ले जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं भाई से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी, अंडरस्को कीर्ति केशव के हाथ पर चिमटी काट बोली। केशव रुक गया, कीर्ति को देख बोला, अंडरस्को क्या बोलोगी अपने भाई से, वहां देखो। केशव पीछे सारे लोगों को देख इशारा किया, तुम्हारे भाई कितने आराम से खड़े हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कीर्ति पीछे पलट कर देखने लगी, उसके सारे भाई ऐसे ही खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कोई फोटो खींचने में लगा था, कोई आराम से बात करने में लगा था, कोई गार्ड से बात कर रहा था। कीर्ति खुद को अकेला महसूस करने लगी, वह सब समझ गई, ये लोग इन लोगों की मिली भगत है, सब लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया, वह पैर पटक कर प्लेन में चढ़ गई, केशव भी उसके पीछे पीछे चला गया। चलो अंडरस्को शौर्य सबको देख बोला, बाजू में खड़ी प्रीत का हाथ पकड़ने को हुआ, पर प्रीत पहले ही आगे बढ़ गई। शौर्य उसे आगे बढ़ता देखकर गहरी सांस लिया, अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए और उसके पीछे पीछे चलने लगा। सात्विक प्रीत के पास आकर बोला, अंडरस्को भाभी आपको आपका प्लान कैसा लगा? अंडरस्को सात्विक प्रीत के कंधे पर हाथ डाल आराम से चलने लगा, धूप बहुत तेज थी इसलिए सात्विक के एक हाथ में छाता पकड़ा था और दूसरे हाथ से प्रीत के कंधे पर डाला हुआ था। यह मेरा नहीं है अंडरस्को, प्रीत बड़े से प्लेन को देख बोली, उसकी कहाँ इतनी हैसियत थी कि वह इतना बड़ा प्लेन ले सके और अपना कह सके। मिराज उसके बाजू में आकर चलने लगा, उसका छाता सात्विक के छाते से टकरा गया, सात्विक भी उसके छाते में धक्का देने लगा, प्रीत दोनों को शांत कर चलने लगी। मिराज प्रीत को देख बोला, अंडरस्को अरे कैसे नहीं हुआ, आपका ही है जो आपका है वह भाई का है और जो भाई का है वह आपका है।
ये भाई का पर्सनल प्लेन है, इसमें भाई हर जगह घूमने जाते हैं। घूमने तो बस एक बहाना है, वह काम पर जाते हैं। मुझे लगता है वह जिंदगी में पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं, वह भी हमारे साथ, वरना तूने जिंदगी में हमेशा काम ही दिखता है। प्रीत के चेहरे पर स्माइल आ गई, वह अपने मन में बोली, अंडरस्को देखा कितना अंतर है ना, तू ही बड़ी भोली है। सब लोग प्लेन में चढ़ गए, अपनी अपनी सीट में बैठ गए। शौर्य अपनी पर्सनल सीट में बैठ गया, जो उसके लिए बिल्कुल अलग से बनाई गई थी, आराम गड्ढेदार और बड़ी सी, जिसमें एक एलईडी भी लगी हुई थी और टेबल भी थी जिसमें आराम से खाना बैठकर लैपटॉप रख सकता था। प्रीत अपने लिए जगह देख रही थी, उसे डर लग रहा था, वह पहली बार ऐसे प्लेन में बैठ रही थी, उसकी सांस उखड़ने भी लगी थी अभी से। वह पहले तो कीर्ति के साथ बैठना चाहती थी, पर कीर्ति को तो केशव खींचकर अपने साथ पीछे वाली सीट पर बैठा दिया जबरदस्ती, और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अभय, ध्रुव भी आ गए थे। शौर्य प्रीत को देख रहा था, जो उसे नहीं देख रही थी और ना ही उसके पास जा रही थी, वह पीछे ही थी। शौर्य सबके सामने पीछे पलट कर देख नहीं सकता था उसे। अगर वह अकेला होता ना, तो उसे पकड़कर खींचकर अपने साथ बैठा लेता जबरदस्ती। शौर्य अभय को देख आंखों से प्रीत की तरफ इशारा किया। अभय उसका इशारा समझ गया, वह अपनी सीट से खड़ा होकर प्रीत के पास आया, उसका हाथ पकड़ शौर्य की सीट के पास लेकर जाने लगा। भाभी, आप भाई के साथ बैठ जाओ ना, अंडरस्को। अभय शौर्य की सीट देख बोला। प्रीत एक काफी पीछे की सीट पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना। अभय उसे शौर्य के पास ले जाते हुए बोला, अंडरस्को अरे वहाँ क्यों बैठना है, आप तो हमारी बॉस हैं और बॉस की भी बॉस है, आप अपनी जगह पर बैठिए आरामदायक अपने पति के साथ, और उस पर रोब छिड़िए जैसे वह हम पर छड़ता है। प्रीत का डांस। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य अभय को देख आंखों से प्रीत की तरफ इशारा किया। अभय उसका इशारा समझ गया, वह अपनी सीट से खड़ा होकर प्रीत के पास आया, उसका हाथ पकड़ शौर्य की सीट के पास लेकर जाने लगा। भाभी, आप भाई के साथ बैठ जाओ ना, अंडरस्को। अभय शौर्य की सीट देख बोला। प्रीत एक काफी पीछे की सीट पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना। अभय उसे शौर्य के पास ले जाते हुए बोला, अंडरस्को अरे वहाँ क्यों बैठना है, आप तो हमारी बॉस हैं और बॉस की भी बॉस है, आप अपनी जगह पर बैठिए आरामदायक अपने पति के साथ, और उस पर रोब छिड़िए जैसे वह हम पर छड़ता है। अब आगे। अभय प्रीत को लेकर शौर्य के बाजू में बैठा दिया। प्रीत सर झुका वही बैठी रही। प्लेन धीरे धीरे उड़ने लगी। प्रीत कसकर आंख बंद कर ली, अपनी मुट्ठी कस ली, दोनों पैर एक दूसरे से जॉइंट कर ली। शौर्य बेफिक्र उसे देख रहा था, प्रीत को डरता देख उसके चेहरे के स्माइल आ गई, ये लड़की इतना डर रही है लेकिन फिर भी नहीं बोल रही है। शौर्य अपनी सीट से खड़ा हो गया, उसने गेट लगा दिया, अब पूरा केबिन की तरह बन गया था। शौर्य फिर से सीट में बैठ गया, प्रीत की एक हाथ से कमर पकड़ और एक हाथ से दोनों पैरों को पकड़ उसे गोद में उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। आह मम्मी, अंडरस्को प्रीत और कसकर आंख बंद कर बोली, उसे लगा वो गिर गई। शौर्य उसे देखकर और बड़ी स्माइल करने लगा। आंखें खोलो अंडरस्को। शौर्य प्रीत के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में बोला उसे और अपने से चिपका लिया। प्रीत उसकी आवाज सुनकर धीरे से आंख खोली, उसकी सबसे पहली नजर सामने खिड़की पर गई जहां से वो लोग ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। आह मम्मी, अंडरस्को प्रीत और तेज शौर्य से चिपक गई। शौर्य उसके चिपकने से चारों तरफ हाथ लपेट बोला, अंडरस्को आंख खोल कर देखो नीचे का नजारा कितना खूबसूरत है। प्रीत अपना सर न में हिला दी, अंडरस्को न ही मुझे बहुत डर लगता है। जब तक आंख नहीं खेलोगी डर तुम्हारा नहीं जाएगा। मुझसे बात करने के लिए तो बिल्कुल भी डरती नहीं हो, अब क्यों डर रही हो अंडरस्को। शौर्य प्रीत को और खिड़की की पास कर बोला, आंख खोलो देखो अब हम बिल्कुल ऊपर है अंडरस्को। शौर्य ने कहा। प्रीत धीरे से आंख खोली, सामने उसकी खिड़की पर बादल थे, ये देख खुश हो गई, और शौर्य की गोद में बैठी थी तो उसे अब अजीब नहीं लग रहा था, अब वह कंफर्टेबल सी हो गई थी। ये कितना खूबसूरत है ना अंडरस्को। प्रीत दोनों हाथ खिड़की पर रख झांकते हुए बोली। शौर्य प्रीत की खुशी देखते हुए बोला, अंडरस्को हाँ बहुत खूबसूरत है। प्रीत शौर्य को नजरें अपने ऊपर महसूस कर उसे देखने लगी। उसे एहसास हुआ वो शौर्य की गोद में बैठी है, वो सर नीचे कर देखने लगी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि वो शौर्य के ऊपर बैठी थी, उसके कमर के नीचे का हिस्सा उसके पैर पर टच हो रहा था जो वो महसूस कर शर्मिंदा हो रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, शौर्य के हाथ प्रीत की कमर में चल रहे थे। सब है यहाँ पर अंडरस्को। प्रीत आंख बंद कर बोली, उसने पीछे देखा ही नहीं कि पर्दा लगा हुआ है और कोई भी उनकी सीट पर झांक ही नहीं सकता, नहीं देख सकता है। कोई नहीं देखेगा यहाँ पर, पीछे पलट कर देखो अंडरस्को। शौर्य प्रीत की नेक पर होठ से चूमते हुए बोला। प्रीत पीछे देखने लागी, पर्दा लगा हुआ था। तो क्या हुआ, पर्दा लगा हुआ है, बाहर तो सब लोग बैठे होंगे ना, उन्हें अगर हमारी आवाज आ गई तो अंडरस्को। प्रीत धीरे से बोली, उसे डर लग रहा था अगर शौर्य को उसने रोका तो शौर्य कहीं गुस्सा ना हो जाए, वह उसे रोकना चाहती थी पर रोक ही नहीं पा रही थी। शौर्य प्रीत को गोद में उठाकर उसकी सीट में बैठा दिया, आराम से खड़ा हो गया। सो जाओ आराम से अंडरस्को। शौर्य उसे देख बोला, पर्दे से बाहर निकल गया। प्रीत उसे जाता देख मुंह बना बोली, अंडरस्को पता नहीं इस इंसान के मूड में क्या रहता है, कभी चेंज हो जाता है कभी सही रहता है, हमेशा मूड स्विंग से होते रहते हैं लड़कियों की तरह। इतने तो मैं भी नहीं करती हूँ नखरे जितने ये करते हैं। अभी का सीन याद कर उसके गाल फिर से लाल हो गए, वह खिड़की से बाहर देखने लगी, उसके चेहरे पर स्माइल थी जो जा ही नहीं रही थी, वह नीचे देख रही थी, आंखों में शर्म की लाली थी।
कितना खूबसूरत है नजारा, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बादलों में होगी वह अंडरस्को प्रीत खुश होते हुए बोली। तभी पर्दा खुला, मिराज अंदर आया, वह प्रीत को देख बोला, अंडरस्को भाभी आप क्या खिड़की के पास बैठे हो, आओ ना हम सब वहां एंजॉय कर रहे हैं। मिराज पर्दा हटा दिया। सात्विक, विराज, अभय, कार्तिक ये लोग डांस कर रहे थे। ध्रुव पैसे उड़ने की एक्टिंग कर रहा था पर गाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उन लोगों ने हेडफोन्स लगाए हुए थे। प्रीत उन लोगों को डांस करता देख हंसने लगी। भाभी आओ ना, अंडरस्को अभय प्रीत का हाथ पकड़ सीट से उठा लिया, अपने साथ डांस करने को कहने लगा। पर मुझे डांस करना नहीं आता, अंडरस्को प्रीत खुद को छुड़ाते हुए बोली। अरे भाभी एक बार गाना तो बजने दो, अपने आप पैर हिलने लगेंगे, अंडरस्को ध्रुव प्रीत के कान में हेडफोन लगा बोला। आपका हस्बैंड तो वैसे ही बहुत बोरिंग है, आप उसके साथ रहकर बोरिंग मत बन जाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, अंडरस्को अभय ने कहा। गाना चालू हो गया। प्रीत अपने कान पर हाथ रख ली। सात्विक, विराज, मिराज तीनों चारों पांचों डांस करने लगे। प्रीत उन लोगों का डांस करता देख हंस रही थी, उसके भी धीरे धीरे पैर हिलने लगे। ओहो ओहो हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। सात्विक, मिराज एक दूसरे एक ऊपर चढ़कर नाच रहे थे। सात्विक नीचे लेटा हुआ था और मिराज उसके ऊपर अपना रुमाल गोल गोल घुमा रहा था। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे X3 कुड़िए खले मेनू तेरे बिन ताहर पल तन्हाई दा दस्से मेनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा X2 एक पल भी मैं भूल ना पावा तेरी ये मिठिया बाता नू, एक पल भी मैं भूल ना पावा तेरी ये मिठिया बाता नू, रोक ना पावा अंखियां विच गम दिया बरसता नू, रोक ना पावा अंखियां विच गम दिया बरसता नू। अभय प्रीत का हाथ पकड़ उसे बीच में खींच लिया, उसके हाथ को उठाकर डांस करने का इशारा किया। प्रीत हंस रही थी उन लोगों को देखकर। भाभी कम ऑन, अंडरस्को विराज भी प्रीत के सामने डांस करने लगा। मिराज डांस करने लगा, प्रीत का भी मन करने लगा था, उसके भी धीरे धीरे पैर हिलने लगे थे, अपने हाथों को हिलाने लगी थी। 10 मिनट बाद वह भी उन लोगों के साथ घुल मिलकर डांस कर रही थी, बिल्कुल जी भर कर अपनी जिंदगी की रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था वह कभी किसी लड़के के सामने ऐसा डांस करेगी। वह लोग डांस कर रहे थे, प्रीत बीच में डांस कर रही थी और वो लोग गोल बनाकर उसके डांस कर रहे थे। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे X3 कुड़िए दिल जला के रोशन किता मैं ता तेरी यारवां नू, सब लेगी मैं हाले आ तेरे वाल सुख दियां ठंडियां सावा नू X2 समझ ना पाए क्यों तू मेरे प्यार भरे जज्बाता नू, समझ ना पाए क्यों तू मेरे प्यार भरे जज्बाता नू, रोक ना पावा अंखियां विच गम दिया बरसता नू, रोक ना पावा अंखियां विच गम दिया बरसता नू। सब अपने हाथ हिलाकर तेज चलने लगे। अंडरस्को हो इश्क दीरा तड़पावे। उन लोगों की इतनी तेज आवाज सुनकर अंदर जो शौर्य अपनी फाइल पढ़ रहा था वह बाहर निकाल कर देखने लगा। वह यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वह प्रीत के पास थोड़ा ज्यादा ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वह प्रीत से थोड़ा दूर रहेगा। लेकिन उन लोगों की तेज आवाज से वह अपने पर्सनल रूम से बाहर निकल आया जो खास उसके लिए बनाया गया था आराम करने के लिए। वो जैसे ही वहां से बाहर निकाला उसने प्रीत को डांस करते हुए देखा, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बिल्कुल घुल मिलकर उनके साथ डांस कर रही थी। शौर्य वही सीट पर हाथ रख टेक लगाए प्रीत को देखने लगा। उसे लड़की को बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उसके बाल बिखर गए हैं। उसने अपनी सैंडल उतर दी और वह ऐसे ही डांस कर रही है। शौर्य ने आज पहली बार प्रीत को इतना खुश देखा था। वह दिल खोलकर हंस रही थी, दिल खोलकर डांस कर रही थी। आज वह प्रीत लगी नहीं रही थी जो सहमी सी डरी हुई सी रहती है। गाना चेंज हो गया। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा X2। ध्रुव प्रीत का हाथ पकड़ एक हाथ उसके कमर में रख कपल डांस करने लगा। आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। प्रीत ने भी वही किया, उसके कांधे पर हाथ रख अपने पैर हिलाने लगी। जिसकी हर धड़कन तू हो, ऐसे दिल को क्या धकना, ओ जालिमा। दोनों कपल डांस से ज्यादा मस्ती कर रहे थे। ध्रुव अपना हाथ पूरा नीचे लेकर जा रहा था फिर उठा रहा था। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बोलो कितनी मस्ती कर रहे हैं और कोई उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा है। शौर्य वह गुस्से में दोनों को देख रहा था क्योंकि वह दोनों कपल डांस कर रहे थे, भले उसे सॉन्ग सुने ना दे रहो, पर ध्रुव ने प्रीत की कमर पर हाथ रखा था और डांस भी बोलो ऐसा कर रहे थे। भले ही उसे बताओ कि उसके दोस्त उसके भाई लोग कैसे हैं, बोलो प्रीत को हमेशा अपनी बहन ही मानेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जलन सबको होती है। प्रीत को किसी और के साथ डांस देखकर जल रहा था। वो उन लोगों के पास आ गया। ध्रुव प्रीत के बीच में खड़ा हो गया। अरे अंडरस्को ध्रुव शौर्य को बीच में आते देख बोला। प्रीति शौर्य की पीठ देखने लगी जो उसके जस्ट सामने थी। वो हल्का हल्का सा सर किनारे करते हुए अपना चेहरा उसके बाजू से निकाल बोली, अंडरस्को आप बीच में क्यों आ गए, हम लोग कितना अच्छा डांस कर रहे थे।
शौर्य नीचे घूरकर प्रीत की आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो शांत नहीं हुई ना तो यही फेंक दूंगा। क्या यार, शौर्य बीच में आ गया। हम और भाभी कितना अच्छा डांस कर रहे थे। अंडरस्को ध्रुव शौर्य को किनारे कर बोला। प्रीत भी शौर्य को किनारे करके ध्रुव का हाथ पकड़ ली और उसके साथ डांस करने लगी फिर से। शौर्य जो फूल तरीके से इग्नोर हो चुका था, उसकी आंखों पर अब गुस्सा नजर आने लगा था। उसकी बीवी किसी और के साथ डांस कर रही हो, कैसे बर्दाश्त कर ले। सबसे ज्यादा गुस्सा प्रीत के ऊपर आ रहा था, वह कैसे किसी और गैर मर्द के साथ डांस कर सकती है, गैर मर्द गैर लड़कियां। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। वो उन लोगों के पास आ गया। ध्रुव प्रीत के बीच में खड़ा हो गया। अरे अंडरस्को ध्रुव शौर्य को बीच में आते देख बोला। प्रीति शौर्य की पीठ देखने लगी जो उसके जस्ट सामने थी। वो हल्का हल्का सा सर किनारे करते हुए अपना चेहरा उसके बाजू से निकाल बोली, अंडरस्को आप बीच में क्यों आ गए, हम लोग कितना अच्छा डांस कर रहे थे। शौर्य नीचे घूरकर प्रीत की आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो शांत नहीं हुई ना तो यही फेंक दूंगा। क्या यार, शौर्य बीच में आ गया। हम और भाभी कितना अच्छा डांस कर रहे थे। अंडरस्को ध्रुव शौर्य को किनारे कर बोला। प्रीत भी शौर्य को किनारे करके ध्रुव का हाथ पकड़ ली और उसके साथ डांस करने लगी फिर से। शौर्य जो फूल तरीके से इग्नोर हो चुका था, उसकी आंखों पर अब गुस्सा नजर आने लगा था। उसकी बीवी किसी और के साथ डांस कर रही हो, कैसे बर्दाश्त कर ले। सबसे ज्यादा गुस्सा प्रीत के ऊपर आ रहा था, वह कैसे किसी और गैर मर्द के साथ डांस कर सकती है। अब आगे शौर्य को गुस्सा आ रहा था, वो उन लोगों से दूर हो गया। उसने डायरेक्ट म्यूजिक बंद कर दिया। म्यूजिक बंद होते ही सब लोग जो डांस कर रहे थे वह हैरानी से शौर्य को देखने लगे। प्रीत मुंह बनाते हुए शौर्य को देख बोली, अंडरस्को आपने म्यूजिक बंद क्यों किया। शौर्य उसके लिए अपने चेहरे पर नाराज की साफ नाराजगी देख सकता था, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रीत किसी और आदमी के साथ डांस करें। शौर्य उसे उंगली से इशारा किया अपने पास आने का। प्रीत उसे ऐसा बुलाते देख अपना सर न में हिला दी, सर झुका ली। शौर्य उसकी मासूमियत से न में सर हिलता देख उसकी मासूमियत पर ही फिदा हो गया। शौर्य अपना चेहरा दूसरी तरफ कर पलट कर फिर से अपने रूम में चला गया। अंडरस्को मैं अंदर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ हाँ भाभी आप जाओ भाई के पास, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं, आप भाई के साथ एंजॉय करो। अंडरस्को मिराज जल्दी से बोला। उसके बोलते ही प्रीत उसे देखने लगी। अभय मिराज के सर पर मरते हुए प्रीत से बोला, अंडरस्को भाभी शायद शौर्य को कुछ काम होगा, आप जाए उसके पास, हम लोग यहाँ पर आराम से बैठते हैं। प्रीत हाँ में सर हिलाकर शौर्य जहाँ गया वही चली गई। अभय मिराज के गले को पीछे से पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, अंडरस्को अबे गधे क्या बोलता है, तुझे पता भी है। अरे भाई मेरे मुंह से निकल गया था। अंडरस्को मिराज अपनी गर्दन छुड़ा बोला। वह भाभी है, अपनी थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो उनकी, वह बड़ी है, हमसे हर चीज में मजाक मस्ती अच्छी नहीं लगती है। अंडरस्को अभय उसे समझा बोला। मिराज हाँ में सर हिला दिया। प्रीत शौर्य के पीछे पीछे रूम के गेट के पास खड़ी हो गई। उस साइड आमने सामने रूम थे और किचन भी थी जहां पर होस्टेस बात रही थी। प्रीत उन्हें ऊपर से नीचे देख अंदर चली गई। इतने सारे लड़के, इतने पैसे कपड़े कौन पहनता है। अंडरस्को प्रीत मुंह बना धीरे से बोली। अंदर आ गई। शौर्य बेड पर बैठा हुआ था, टेक लगाकर उसने शर्ट के बटन खोल लिए थे, ऊपर के उसका सीना साफ दिख रहा था। प्रीत उसे देखकर अपना चेहरा झुका बोली, अंडरस्को बोलिए क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। इधर बैठो मेरे सामने। अंडरस्को शौर्य उसे बेड के पास अपने पैरों के पास ही इशारा किया बैठने का। प्रीत अपना सर हल्के से न में हिला दी, उसके पास नहीं बैठेगी। शौर्य उसके इशारे को समझ कुछ बोलता। गेट नॉक हुआ। कम इन। अंडरस्को शौर्य गेट को देख बोला। गेट खुला। दो एयर होस्टेस अंदर आई। शौर्य के सामने सर झुका ली। उनके हाथ में एक ट्राली थी, शायद चाय कॉफी और कुछ खाने को भी था, स्नैक्स। सर आपका ऑर्डर। अंडरस्को ए होस्टेस सर झुका बोली, पर उसकी तिरछी नजर शौर्य के सीने पर ही थी। शौर्य ने तो नहीं नोटिस की होगी, लेकिन प्रीत ने अच्छे से नोटिस कर ली थी कि वह एयर होस्टेस इतनी गंदी नजर से देख रही है उसके हस्बैंड को। प्रीत को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि कोई लड़की उसके हस्बैंड को देख रही है। उसने ट्रॉली को किनारे खिसकाकर शौर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों एयर होस्टेस को देख धीरे से बोली, अंडरस्को आप लोग अब जा सकती है। दोनों चली गई रूम से। प्रीत दोनों के जाते ही शौर्य की तरफ देख अपनी कमर में हाथ रख बोली, अंडरस्को शर्म नहीं आती है क्या, बिल्कुल भी किसी लड़की के सामने कैसे रहते हैं। कैसे रहते का क्या मतलब है। अंडरस्को शौर्य अपने दोनों हाथ उठा उसे देख बोला। प्रीत उसके बाजू में बैठ गई, उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, अंडरस्को बिल्कुल शर्म नहीं है ना कि वह लोग लड़कियां कैसी देख रही है, किसी गैर लड़कियों के सामने शादी हो गई है, बिल्कुल शर्म नहीं है क्या। शौर्य उसकी कमर पर हाथ रख लपेटते हुए बोला, अंडरस्को अच्छा तो मुझे बता रही हो कि मेरी शादी हो गई है, गैर लड़कियां मुझे देख रही है। जब वहां गैर लड़कों के साथ डांस कर रही थी तब नहीं बोला मुझे, तब तो बोल रही थी मुझे, गाना क्यों बंद कर दिया। प्रीत उसकी बात सुन चुप हो गई। समझ ही नहीं आया क्या करे, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी वाइफ से। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। कैसे रहते का क्या मतलब है। अंडरस्को शौर्य अपने दोनों हाथ उठा उसे देख बोला। प्रीत उसके बाजू में बैठ गई, उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, अंडरस्को बिल्कुल शर्म नहीं है ना कि वह लोग लड़कियां कैसी देख रही है, किसी गैर लड़कियों के सामने शादी हो गई है, बिल्कुल शर्म नहीं है क्या।
शौर्य उसकी कमर पर हाथ रख लपेटते हुए बोला अंडरस्को अच्छा तो मुझे बता रही हो कि मेरी शादी हो गई है, गैर लड़कियां मुझे देख रही है। जब वहां गैर लड़कों के साथ डांस कर रही थी तब नहीं बोला मुझे, तब तो बोल रही थी मुझे गाना क्यों बंद कर दिया। प्रीत उसकी बात सुन चुप हो गई, समझ ही नहीं आया क्या करे। अब आगे वो उससे क्या बोले। प्रीत धीरे से बोली अंडरस्को आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं उनके साथ डांस कर रही हूं तो आप तो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते ना। शौर्य उसकी बात सुन समझ ही नहीं आया क्या बोले, उससे बोलना तो चाहता था पर क्या बोले। प्रीत खड़ी हो गई, शौर्य को देख बोली अंडरस्को मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है और मैं आपको गाड़ी में भी बोल चुकी हूं कि मैं पापा से बात कर लूंगी। प्रीत बाहर चली गई। शौर्य उसे जाता देख कुछ बोल ही नहीं आया, न रोक पाया। 3 घंटे बाद प्लेन लैंड हुई, प्रीत को एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वह तो सो चुकी थी। प्रीत एल सात्विक की आवाज से खुली जो वह से जागा रहा था। भाभी चलिए हमारी डेस्टिनी आ गई अंडरस्को सात्विक ने कहा। प्रीत उठ गई, अपने बालों को सही कर प्लेन से उतरने लगी, वो पीछे पलटकर इधर उधर देखने लगी प्लेन के अंदर। येस मैम एनीथिंग प्रॉब्लम अंडरस्को होस्टेस प्रीत को देख बोली। क्या आपके सर अंदर है अभी भी अंडरस्को प्रीत उन्हें देख बोली। नो मैम सर जा चुके हैं अंडरस्को होस्टेस ने कहा। प्रीत अपना सर हाँ में हिलाकर प्लेन से नीचे उतर गई। वहां पर कई सारे गार्ड्स खड़े हुए थे पर शौर्य कहीं भी नहीं दिखा, वह लोग अभी इस वक्त एयरपोर्ट पर कहाँ थे ये नहीं पता, वह काफी बड़ा ग्राउंड था पर प्रीत सभी के साथ थी, यहाँ वहां शौर्य को ढूंढ रही थी। चलो भाभी अभी हमें यहाँ से गाड़ी से चलना है अंडरस्को मिराज प्रीत का हाथ पकड़ गाड़ी के पास ले जाने लगा। प्रीत चलते चलते मिराज को देख पूछा अंडरस्को आपके भैया कहाँ है। भाई आपका गाड़ी में वेट कर रहे हैं अंडरस्को मिराज ने कहा। एक सफेद गाड़ी का गेट खोल दिया, प्रीत उसकी बात सुन गाड़ी में बैठ गई। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी अपने बाजू में देखा जहां पर शौर्य बैठा अपने लैपटॉप पर सिंसियरली काम कर रहा था। उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे। प्रीत बिल्कुल शांति गाड़ियां वहां से निकल पड़ी। प्रीत खिड़की से बाहर देख रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तेज तेज चलती गाड़ियां, बड़े बड़े ब्रिज, ये सब उसके लिए नया था लेकिन काफी खूबसूरत था। वह आज दूसरे शहर आई थी। उसने हल्की सी खिड़की खोली, बाहर की आती हवा उसके चेहरे के पड़ने लगी, उसके चेहरे के स्माइल आ गई। तभी उसके कान में शौर्य की आवाज पड़ी जो कह रहा था अंडरस्को शांति से बैठ जाओ, ये हमारा शहर नहीं है, हम दूसरे शहर में है, यहाँ ज्यादा गाड़ियां चलती है, प्रदूषण ज्यादा होगा। प्रीत उसकी बात सुन खिड़की बंद कर दी, आराम से बैठ गई, अपना फोन देखने लगी। उसे अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। मधु ने तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया था जिसमें सात्विक, मिराज, विराज, अभय, ध्रुव सब ऐड थे। उसका अकाउंट प्राइवेट था, इस कारण से किसी को भी नहीं पता चला कि उसके अकाउंट में इतने बड़े बड़े लोग ऐड है। प्रीत बैठकर रील्स देखने लगी। उनके पीछे वाली गाड़ी में केशव कीर्ति को परेशान कर रहा था। कीर्ति उससे दूर बैठी थी पर केशव उसके बाजू में बैठा हुआ था, उसे बार बार टॉर्च रहा था, कहीं उसकी कमर में कहीं उसके हाथ में। सुनो ना अंडरस्को केशव कीर्ति के गाल को खींचते हुए बोला। आह छोड़ो अंडरस्को कीर्ति उसे धक्का देते हुए बोली। क्यों छोड़ू अंडरस्को केशव कीर्ति के कंधे पकड़ बोला। कीर्ति गुस्से में केशव को देख बोली अंडरस्को क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है जब से मुझे परेशान किया जा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। वह बहुत देर से सहते हुए आ रही थी, बार बार वह उसे परेशान कर रहा था। इतना परेशान तो उसने भी नहीं किया था जितना परेशान वह कर रहा था उसे। अच्छा तो कैसा लग रहा है तुम्हें जब तुम परेशान हो रही हो, तो अंडरस्को केशव उससे दूर होकर बैठ गया। कीर्ति को अब लग रहा था सच में वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी, उसके रूम में चली जाती थी, यह भी नहीं सोचती थी कि उसने पर्सनल प्राइवेट एक जिंदगी भी है। उसे अब समझ में आया था जब वह उसे परेशान कर रहा था। देखो अंडरस्को कीर्ति उंगली दिखाते हुए बोली। केशव अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसा बोला अंडरस्को दिखाओ, तुम फ्लर्ट कर रहे हो अंडरस्को कीर्ति उसे घूरते हुए बोली। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हाँ कर रहा हूँ फ्लर्ट अंडरस्को केशव उसकी उंगली अपनी उंगली से कस पकड़ पास कर बोला। केशव कीर्ति की उंगली अपने सीने में रख बोला अंडरस्को मत जाओ। क्यों न जाओ, जाऊंगी अंडरस्को कीर्ति अपनी उंगली खींचते हुए बोली, खिड़की से बाहर देखने लगी। सॉरी अंडरस्को केशव कीर्ति को देख बोला। कीर्ति केशव के मुंह से सॉरी सुनकर उसे देखने लगी। तभी गाड़ियां रुक गई। चलो अंडरस्को केशव गाड़ी से उतर बोला। सब धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर सबके चेहरे में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी सी शिप समुद्र में थी, बड़ा विशाल समुद्र दिख रहा था, कई सारी शिप खड़ी हुई थी, कुछ सामान वाली थी, कुछ लोग वाली थी, कई सारे लोग इधर उधर हो रहे थे। प्रीत ये सब देखकर शौर्य का हाथ पकड़ ली। अगर हम इसमें डूब गए तो अंडरस्को प्रीत शौर्य को देख बोली। शौर्य उसकी बात सुन उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ से अच्छे से पकड़कर उसके माथे पर हल्का सा मार बोला अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं होता है, और कभी कुछ होता है तो इमरजेंसी के लिए सारी सुविधा होती है इसमें। प्रीत अपना सर मलते हुए शौर्य से नाराजगी से बोली अंडरस्को मारा क्यों। शौर्य उसे आगे ले जाते हुए बोला अंडरस्को अपना ये छोटा सा दिमाग काम लगाया करो। प्रीत उसकी बात सुन मुंह बना ली। शौर्य जिस तरफ ले जा रहा था वही जाने लगी। वो लोग एक केबिन में पहुंचे। शौर्य से मिलने कई सारे लोग वहां ऑलरेडी बैठे हुए थे। शौर्य को किसी लड़की का हाथ पकड़ाते देख एक दूसरे को देखने लगे।
हेलो मिस्टर राय, ज्यादा वेलकम अंडरस्को। एक आदमी जो कि अच्छा खासा काला सूट पहना हुआ था, वो हट्टा कट्टा आदमी था, लंबा चौड़ा, लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी, उनकी उम्र काफी बड़ी थी, वो लगभग 45 साल के हो गए। प्रीत उस आदमी को देखकर अपने हाथ शौर्य के हाथ पर कस दिए। हेलो मिस्टर कश्यप अंडरस्को। शौर्य अपना उनसे हाथ मिला, बोला थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे न्यू शिप पर आए हैं अपनी फैमिली को लेकर अंडरस्को। मिस्टर कश्यप ने कहा हमें तो आना ही था, आपने इतने अच्छे से बुलाया जो था, और अब तो हम बिजनेस पार्टनर हैं अंडरस्को। शौर्य बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, उसकी आंखों पर चश्मा लगा था, धूप का तो समझ में नहीं आ रहा था वह देख कहां पर है। मिस्टर कश्यप के पीछे दो आदमी और खड़े थे जो शौर्य को ही देख रहे थे। चलिए हम आपको शिप पर ले चलते हैं अंडरस्को, मिस्टर कश्यप ने कहा। शौर्य अपना सर हाँ में हिला दिया, आगे बढ़ गया। मिस्टर कश्यप शौर्य से बात रहे थे। शौर्य एक मिनट को भी प्रीत का हाथ नहीं छोड़ा, उसे अपने साथ लेकर चल रहा था। आज आपकी फैमिली भी आने वाली थी, इसीलिए आज मैंने अपनी फैमिली को भी बुलाया है इस ट्रिप के लिए अंडरस्को, मिस्टर कश्यप हंसते हुए बोले। शौर्य बस अपना सर हाँ में हिला दिया, वैसे ही किसी से खुले मिलने का ज्यादा शौक नहीं था और ना ही वह अपनी फैमिली से चाहता था कि कोई उनसे भी करीब मिले, क्योंकि सब आजकल यही सोचते हैं जितना पैसा वालों के करीब जाओगे उतना ही हमें ही प्रॉफिट होगा। वह दूसरों को प्रॉफिट देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। वो लोग बड़ी सी शिप के ऊपर चढ़े। प्रीत शौर्य को देख धीरे से बोली अंडरस्को, अगर मैं इसमें डूबकर मर गई तो। शट अप अंडरस्को। शौर्य प्रीत को देख धीरे से बोला। प्रीत मुंह फुला ली समुद्र को देखने लगी। वह लोग जैसे ही शिप पर चढ़े, मिस्टर कश्यप की फैमिली आ गई शौर्य से मिलने के लिए। मिस्टर कश्यप की वाइफ शौर्य को देख बोली अंडरस्को, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। तुम इतने स्मार्ट दिखते हो, कोई मेरे जैसी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते। वह काफी खुश मिजाज थी, बिल्कुल मिस्टर कश्यप की तरह। तुम सिर्फ एक एंटीक पीस हो और जो कि मेरे पास है अंडरस्को। मिस्टर कश्यप अपनी वाइफ के कंधे पर हाथ रख बोले। हाय मेरी बुरी किस्मत अंडरस्को। उनकी वाइफ अपने सर पर हाथ रख बोली। हाँ अब तुम अपनी बुरी किस्मत ही समझो, पर यह जेंटलमैन शौर्य की शादी हो गई है, यह उनकी वाइफ है अंडरस्को, मिस्टर कश्यप ने कहा। मिस्टर कश्यप शौर्य के बाजू में खड़ी प्रीत को देख बोले अंडरस्को, यह है उनकी वाइफ। सब लोग उनकी बात सुनकर हैरान हो गए कि उन्हें कैसे पता चल गया शौर्य की शादी हो गई है और प्रीत उसकी वाइफ है। यहाँ तक प्रीत भी वो शौर्य को देखने लगी जो बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी वाइफ है। मिसेज कश्यप प्रीत को देख बोली। लिटिल वाइफ अंडरस्को। मिसेज कश्यप प्रीत को देख बोली, उसके गाल को खींच दी। प्रीत बस स्माइल कर दी, हाथ जोड़कर नमस्ते की। मिस्टर कश्यप ने मिसेज कश्यप को सबसे मिलवाया। आइए अंडरस्को। मिस्टर कश्यप शौर्य को एक तरफ ले गए जहां कई सारी चेयर लगी हुई थी, बैठने के लिए गाने का इंतजाम किया गया था। वह जगह एक रेस्टोरेंट की तरह लग रही थी। प्रीत भी अब शिप में कंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि वह हिलडुल भी नहीं रही थी, ऐसा लगा तो वह लोग जमीन पर ही खड़े हुए हैं। सब अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए। वहां पर उन लोगों के अलावा कई सारे लोग भी थे जो शायद मिस्टर कश्यप मिसेज कश्यप के दोस्त थे। प्रीत शौर्य के बाजू में बैठकर इधर उधर देख रही थी। कीर्ति उसके बाजू में बैठी हुई थी, वो फोटो ले रही थी। वेटर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया। शौर्य एक ग्लास ऑरेंज जूस उठाकर प्रीत को दे दिया। ये लो, बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है तुमने अंडरस्को। शौर्य प्रीत को ग्लास पकड़ा, अपने लिए भी उठा लिया। प्रीत स्माइल करते हुए पीने लगी। मिस्टर कश्यप शौर्य को देख बोले अंडरस्को, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी वाइफ से। शौर्य उनकी बात सुन प्रीत को देखने लगा। प्रीत भी उन्हें देखने लगी। प्यार, उन दोनों के बीच में ये शब्द तो आता ही नहीं था, उन दोनों का रिश्ता ही कैसा था उन दोनों को पता ही नहीं था। मिसेज कश्यप शौर्य प्रीत को देख बोली अंडरस्को, अरे क्यों नहीं करते होंगे, देख रहे हो कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। प्रीत बस सर झुका मुस्कुरा दी। ये तो सिर्फ वही जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी लहर। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य एक ग्लास ऑरेंज जूस उठाकर प्रीत को दे दिया। ये लो, बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है तुमने अंडरस्को। शौर्य प्रीत को ग्लास पकड़ा, अपने लिए भी उठा लिया। प्रीत स्माइल करते हुए पीने लगी। मिस्टर कश्यप शौर्य को देख बोले अंडरस्को, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी वाइफ से। शौर्य उनकी बात सुन प्रीत को देखने लगा। प्रीत भी उन्हें देखने लगी। प्यार, उन दोनों के बीच में ये शब्द तो आता ही नहीं था, उन दोनों का रिश्ता ही कैसा था उन दोनों को पता ही नहीं था। मिसेज कश्यप शौर्य प्रीत को देख बोली अंडरस्को, अरे क्यों नहीं करते होंगे, देख रहे हो कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। प्रीत बस सर झुका मुस्कुरा दी। ये तो सिर्फ वही जानती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी। अब आगे धीरे धीरे शिप समुद्र में उतरने लगी। सब लोग किनारे में जाकर खड़े हो गए, देखने लगे। शौर्य अपनी जगह वही बैठा हुआ था, सबको देख रहा था। प्रीत समुद्र की लहरें देख एक्साइटेड होते हुए शौर्य को देख बोली अंडरस्को, आओ ना इधर देखो। शौर्य प्रीत को इतना एक्साइटेड देख अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आ गया, उसका हाथ पकड़ खड़ा हो गया। भाभी भाई से चीज अंडरस्को मिराज। प्रीत शौर्य को देख बोला, उसके हाथ में कैमरा था, वो फोटोज निकल रहा था। प्रीत उसे देखकर स्माइल करने लगी। शौर्य वैसा ही बिना कोई एक्सप्रेशन के खड़ा था, अपने पॉकेट में हाथ डाले। भाई स्माइल करो ना, ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया है अंडरस्को मिराज शौर्य को देख बोला।
शट अप अंडरस्को शौर्य मिराज को देख बोला। उन्हें रहने दो, हम फोटो लेते हैं अंडरस्को प्रीत शौर्य का हाथ छोड़ मिराज के पास फोटो क्लिक करने लगी। शौर्य उन दोनों को देख सर हिला दिया। उसके पास कोई अच्छा मैच्योर इंसान नहीं था, सब पागल झाले से भरे थे उसके पास। उसके दोस्त भी क्या बच्चों के साथ मिलकर बच्चे बन जाते हैं। शौर्य अभय ध्रुव को देखने लगा जो सात्विक मिराज के साथ बच्चा बना हुआ था, और केशव कीर्ति का अलग ही था। केशव उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कीर्ति ने उसकी अच्छे से क्लास लगाई थी, वह कई सारी फोटोज ले रही थी और केशव उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फोटोज अच्छी नहीं लेता कि केशव कीर्ति फिर से फोटोज लेती। शौर्य मिस्टर कश्यप से बात करने लगा। वो सबको नजर रख रहा था, कौन क्या कर रहा था, इसके गॉड भी थे वहां पर। अचानक से एक बड़ी सी लहर आई जिससे शिप ऊपर हो गई। अचानक से आए झटके से कोई उधर गिरा तो कोई इधर गिरा। पानी के छींटे भी शिप में आ गए। ये सब इतना अचानक से हुआ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया, शिप स्थिर हो गई। अचानक से आए झटके के से कुछ लोग नीचे भी गिर गए थे और कुछ लोग कुछ चीजों को पकड़ लिए थे। चेयर टेबल नीचे गिर गए थे। सब कुछ शांत हुआ, सब लोग धीरे धीरे खड़े हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सांत्वना देने लगे। शौर्य सात्विक मिराज विराज को देखने लगा। सभी लोग उसके पास थे पर प्रीत वहां पर थी ही नहीं। प्रीत अंडरस्को शौर्य इधर उधर देख बोला। प्रीत जहां पर खड़ी थी वहां पर वह थी ही नहीं। शौर्य घबराते हुए मिराज को देख बोला, अंडरस्को प्रीत तुम्हारे साथ ही थी ना, कहाँ गई वो? भाभी अंडरस्को सब लोग भी घबरा गए प्रीत को न देख। वहां पर जितने लोग थे सब लोग प्रीत को देखने लगे क्योंकि प्रीत तो वहां थी नहीं, और अधिकतर लोग घबरा चुके थे क्योंकि वह कोई ऐसे वैसे की वाइफ नहीं थी, वह शौर्य सिंह रायजादा की बीवी थी। गार्ड्स प्रीत को देखने लगे यहाँ वहां। शौर्य गुस्से में मिस्टर कश्यप को देख बोला, अंडरस्को कैसी है यह आपकी टीम जिसे शिप चलाना भी नहीं आता है? मेरी वाइफ कहाँ है? सर प्लीज आप शांत हो जाए, हम देखते हैं, आपकी वाइफ को यहीं कहीं होगी अंडरस्को मिस्टर कश्यप ने कहा। सब लोग घबराहट गए थे क्योंकि इतनी तेज लहर आई थी कि सब इधर उधर हो गए थे, और प्रीत और मिराज तो दोनों किनारे पर खड़े हुए थे, फोटो ले रहे थे। किसी को तो ये लग रहा था प्रीत पानी में ही गिर गई। लहर में तरह तरह की बातें बना रही थी लोग, पर शौर्य के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। प्रीत को अपने पास न देखकर शौर्य घबरा गया। उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो। वह प्रीत को ढूंढ रहा था। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। जो लोग सो रहे थे वह भी उसके दिल में आ रहा था, कहीं प्रीत पानी में तो नहीं गिर गई। उसने एक दो बार तो झांक कर भी देखा था, पर फिर अपने दिल को समझा रहा था, नहीं वह नहीं गिर सकती पानी में। तभी एक गार्ड चिल्लाते हुए शौर्य को देख बोला, अंडरस्को सर। शौर्य अपने गार्ड की आवाज सुनकर इसी तरह बढ़ गया। तभी उसे वहीं से केशव निकलता दिखा जो अपनी गोद में प्रीत को लेकर आ रहा था। प्रीत बेहोश थी। जब पानी का बहाव आया था तो वह बड़े बड़े कंटेनर के पास चली गई थी क्योंकि शिप ऊपर हो गई थी, जिसके कारण जो लोग ऊपर साइड खड़े थे वह नीचे हो गए थे। उसे कुछ पकड़ने की जगह ही नहीं मिला, इसलिए वह डायरेक्ट बड़े बड़े कंटेनर के बीच में घुस गई थी, जिससे वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। शौर्य प्रीत को बेहोश देख अपने लंबे कदम लेकर केशव के पास आया, प्रीत को अपनी गोद में उठा लिया। प्रीत भाभी अंडरस्को सब उसे बेहोश देख डर गए। शिप को फिर से रिवर्स लो अंडरस्को शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मिस्टर कश्यप डरते हुए शौर्य से बोले, अंडरस्को सर यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, हम मैम को डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं एक बार। शौर्य इस वक्त काफी परेशान घबराया हुआ था। उसे समझ ही नहीं आता प्रीत कैसे होश में आएगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह प्रीत के होठों पर अपने होंठ रखकर सीपीआर देने लगा। शौर्य कम से कम 3 से 4 बार उसने से सीपीआर दिया। तभी प्रीत की अचानक से आंखें खुल गई और वह लंबी लंबी सांस लेने लगी। शौर्य उसे उठा देख शांत हो गया। उसने कसकर प्रीत को गले लगा लिया। इस वक्त वह क्या महसूस कर रहा था वह बात ही नहीं पता उसे, नहीं किसी को और ना ही खुद अपने आप को। प्रीत को ऐसे बेहोश देख, प्रीत को अपने सामने ना देख कुछ देर के लिए ही तो उसकी सांसें अटक गई थी। प्रीत की अभी भी आंखें नहीं खुली थी अच्छे से, वो बार बार आंखें बंद कर रही थी। शौर्य प्रीत को दूर कर कांधे पकड़ बोला, अंडरस्को तुम ठीक हो? प्रीत बस हाँ में सर हिला दी। उसकी नाक में पानी चला गया था, वो पूरी गीली हो गई थी। प्रीत शौर्य की बात सुन अपना सर हाँ में हिला दी। शिप रिवर्स करो, हमें कहीं नहीं जाना अंडरस्को केशव मिस्टर कश्यप को देख बोला। मिस्टर कश्यप केशव और शौर्य को देख बोले, अंडरस्को प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, अभी अभी तो आए हैं, मैडम भी अब ठीक है। शौर्य गुस्से में मिस्टर कश्यप को देखने लगा। मिस्टर कश्यप उसके ऐसा देखने से डर गए, उन्होंने अपना सर झुका लिया। शौर्य का गुस्से में देखना मतलब चाहता, अगर शौर्य चाहता तो वह उन्हें ये इन्वेस्टमेंट देता ही नहीं, इसलिए उन्होंने शांत रहना बेहतर समझा। प्रीत सबको डरा देख शौर्य को गुस्से में देख धीरे से बोली, अंडरस्को में ठीक हो रहने दीजिए। शौर्य गुस्से में प्रीत को देखने लगा उसकी बात सुनकर। प्रीत सर झुका, अपने हाथ शौर्य के सीने में रख दी, अपना सर उसके पास रख हल्के से सीने को रख बोली, अंडरस्को शांत हो जाए, ठीक है सब। शौर्य पता नहीं उसके ऐसे शांत करने से शांत हो गया। उसने गहरी सांस लेकर सबसे कहा, अंडरस्को रूम कहाँ है? मिस्टर कश्यप स्टाफ से कहकर सबके रूम दिखा दिया। मिस्टर कश्यप ने सारे स्टाफ को सब कुछ साफ करने को कहा। शौर्य प्रीत शौर्य। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य गुस्से में मिस्टर कश्यप को देखने लगा।
मिस्टर कश्यप उसके ऐसा देखने से डर गए, उन्होंने अपना सर झुका लिया। शौर्य का गुस्से में देखना मतलब चाहता, अगर शौर्य चाहता तो वह उन्हें ये इन्वेस्टमेंट देता ही नहीं, इसलिए उन्होंने शांत रहना बेहतर समझा। प्रीत सबको डरा देख शौर्य को गुस्से में देख धीरे से बोली, अंडरस्को में ठीक हो रहने दीजिए। शौर्य गुस्से में प्रीत को देखने लगा उसकी बात सुनकर। प्रीत सर झुका, अपने हाथ शौर्य के सीने में रख दी, अपना सर उसके पास रख हल्के से सीने को रख बोली, अंडरस्को शांत हो जाए, ठीक है सब। शौर्य पता नहीं उसके ऐसे शांत करने से शांत हो गया। उसने गहरी सांस लेकर सबसे कहा, अंडरस्को रूम कहाँ है। मिस्टर कश्यप स्टाफ से कहकर सबके रूम दिखा दिया। मिस्टर कश्यप ने सारे स्टाफ को सब कुछ साफ करने को कहा। अब आगे। शौर्य प्रीत को गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। प्रीत शौर्य को देख रही थी, वो लोग इस वक्त लिफ्ट में थे। मुझे नीचे उतर दो, मैं चल सकती हूँ, अंडरस्को प्रीत शौर्य को देख बोली, जो बिना कोई एक्सप्रेशन के उसे गोद में लिए खड़ा था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था वह क्या सोच रहा है। शौर्य प्रीत को देखने लगा पर उसने कुछ भी नहीं बोला। प्रीत उसे कुछ ना बोलना देख शांत रही, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये भूकंप आने के पहले की शांति है। सॉरी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, पहले ही वह उसे मना कर चुकी थी, अगर आप कुछ बोलती तो पक्का शौर्य उसे यहाँ से ले जाता। अब वह अपने कारण और लोगों की ट्रिप बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शौर्य प्रीत को लेकर डायरेक्ट नीचे वाले फ्लोर पर गया। यहाँ पर सिर्फ शौर्य का रूम था, बाकी सब लोग ऊपर वाले फ्लोर पर थे। शौर्य लिफ्ट से निकलकर एक रूम में बढ़ गया, स्टाफ उनके आगे था। स्टाफ सामान रख चला गया। शौर्य रूम में आया, प्रीत को आराम से बेड पर लेटा दिया। प्रीत पूरे रूम को देखने लगी। वह रूम पूरा ब्राउन कलर से पता हुआ था, पर वह हर चीज वहां की लोहे की थी, लेकिन वह रूम लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था लकड़ी का हो, जैसे एक लकड़ी का बेड, टेबल और साथ में अलमारी भी। वह एक नॉर्मल रूम की तरह लग रहा था, कोई कह ही नहीं सकता था वो लोग अभी शिप में है। वहां पर एक प्रॉपर वॉशरूम भी था, पर वह वॉशरूम पूरा विजिबल था। वह कांच से बना हुआ था, जहां से आर पार आराम से देखा जा सकता था। शौर्य प्रीत को इग्नोर कर अपना सूटकेस उठाकर कपड़े निकालने लगा। प्रीत को तो ऐसे इग्नोर करता देख मुंह बनाते हुए बेड से खड़ी हो गई। शौर्य के पीछे से उसे गले लगाते हुए बोली, अंडरस्को क्या हुआ। शौर्य उसके ऐसे गले लगाने से हैरान हो गया। ये पहली बार था जो प्रीत उसे ऐसे गले लग रही थी, और वह भी इतने हक से। उसके दोनों हाथ शौर्य के सीने पर थे और उसका सर शौर्य की पीठ पर टिका हुआ था। प्रीत धीरे से बोली, अंडरस्को नाराज हो मुझसे, मैंने रोक दिया। शौर्य कुछ नहीं बोला, उसके हाथ अपने सीने से छुड़ा, सूटकेस से कपड़े निकल वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। प्रीत उससे अपने आप को इग्नोर होता देख सर झुका ली। सूटकेस की तरफ देख शौर्य को देखा, बोली, अंडरस्को मैं क्या पहनूंगी, मेरे कपड़े तो गीले हो गए हैं, आपने तो मुझे कपड़े रखने दिए ही नहीं थे। अच्छे से देखो उसमें कपड़े हैं, अंडरस्को शौर्य ने कहा। वॉशरूम का गेट खोलकर अंदर चला गया। प्रीत अपने कपड़े ढूंढने लगी, पर उसे यह समझ में नहीं आता शौर्य ने उसके कपड़े रखे कब, क्योंकि उसने तो साफ मना कर दिया था, पर उसने कपड़े क्यों रखे हैं। बैग के दूसरे तरफ की चेन खोलकर कपड़े निकलने लगी। साड़ी, अंडरस्को उसके मुंह से बस यही निकला, क्योंकि उस पर साड़ी रखी हुई थी और उसका पूरा श्रृंगार भी, यहाँ तक सिंदूर भी। प्रीत वॉशरूम की तरफ पलट कर कुछ बोलने को भी उसकी आवाज उसके मुंह पर ही रुक गई, क्योंकि शौर्य अंदर नहा रहा था। उसने सिर्फ अंडरवियर पहनी हुई थी और वो शावर के नीचे खड़ा अपने बालों पर हाथ फेर रहा था। प्रीत उसे ऐसे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उसकी आंखें के सामने फिर से वही नजारा घूमने लगा, शौर्य की बॉडी। उसका दिल कर रहा था वह फिर से पलट कर शौर्य को देखें। वह अपना आंसर नीचे कर हल्का सा पलट कर शौर्य को देखा, जो वैसे ही नहा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि प्रीत उसे पूरा देख रही है। प्रीत शौर्य को देख रही थी, उसके हाथ अपने आप अपनी गर्दन पर चलने लगे। वह बड़ी शिद्दत से खड़ी होकर शौर्य को देख रही थी, उसके कदम अपने आप ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। शौर्य को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलट गया, सामने आती प्रीत दिखी, जो उसके एब्स को देख रही थी, उससे पानी टपकाता सीना देख रही थी, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। शौर्य उसे वॉशरूम के पास आता देख अपनी आंखें बंद कर लिया। वह तो भूल गया था कि यह गए वॉशरूम विजिबल है और अंदर का पूरा दिखता होगा। उसने अपने आप को देखा, वह अंडरवियर में था। उसे आप खुद शर्मा रही थी को एक लड़की के सामने ऐसे खड़ा था। प्रीत बिल्कुल वॉल के सामने खड़ी हो गई, शौर्य को देखने लगी। शौर्य उसे खुद को देखता देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर हंस दिया। उसे पागल लड़की को पता नहीं है क्या कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने गेट खोल दिया। जैसे ही उसने खोला, गेट की आवाज सुनकर प्रीत होश में आई। उसे शौर्य को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था और वह बाहर आ रहा था वॉशरूम के। ये देख वह डर गई, जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिए और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह अपने आप को कोस रही थी, पागल लड़की, कैसे तू उन्हें देख सकती है, क्या सोच रहे होंगे वह तेरे बारे में। उसका मन कर रहा था यही गड्ढा खोद दिया और यही घुस जाए। तभी उसे अपने कंधे पर गले हाथ महसूस हुई को समझ गई। शौर्य उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसे शर्मा रही थी, वो पलटना नहीं चाहती थी। शौर्य बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ प्रीत के का कंधे में रख एक हाथ उसके गर्दन को छूने लगा। उसकी ठंडी ठंडी हाथ अपने गले पर महसूस कर प्रीत से सिहर गई, वह खुद में ही सिमटने लगी। क्या हुआ, अब मुंह क्यों फेर लिया, अंडरस्को शौर्य प्रीत के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में हल्की किस कर बोला। उसकी ठंडी ठंडी हॉट प्रीत को पागल बना रहे थे। उसके हाथ अपनी फ्रॉक में कस गए, दोनों मुट्ठी बांध ली। शौर्य प्रीत के गले में अपनी जीभ से लीक कर बोला, अंडरस्को साथ में नहाते हैं।
प्रीत की आंखें खुल गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई, उसे विश्वास नहीं होता यह आदमी बोल क्या रहा है, साथ में नहाने को, क्या उसे पता भी है। शौर्य उसके रिएक्शन को ऐसा होता देख धीरे से बोला, अंडरस्को क्या हुआ, चलो ना साथ में नहाते हैं। प्रीत उससे दूर हो गई, अपनी पीठ उसके तरफ किए ही कहा, अंडरस्को कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। शौर्य उसके करीब आते हुए उसे पकड़ने को हुआ पर प्रीत उसकी आहट समझ आगे हो गई। शौर्य प्रीत की पीठ देख हाथ बाद बोला, अंडरस्को पास आओ मेरे, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, तुम ही तो मुझे ऐसे देख रही थी ना, तुमने मुझे देखा तो सही है और मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तो गलत है, ये तो नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। उसकी बात सुन प्रीत का बड़ा सा मुंह खुल गया, उसकी आंखें हैं हैरानी से बड़ी हो गई, उसका पति कैसी बातें कर रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही है, वह बोल क्या रहा है, नाइंसाफी। चलो ना साथ में नहाते हैं, अंडरस्को शौर्य प्रीत का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए बोला। पर प्रीत ने वहां पर एक पिलो पकड़कर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, मुझे नहीं नहाना आपके साथ, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपको देख रही थी। हाँ तो ठीक है ना, जब तुम ना आओगी तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो फिर मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, गलती हो गई मुझसे जो मैं तुम्हें देख रहा था। अंडरस्को शौर्य उसे खींचते हुए बोला, ज्यादा जोर लगा ही नहीं रहा था उसे खींचने में, क्योंकि उसे पता था वह ज्यादा खींचने में लगाएगा तो या तो प्रीत का हाथ उखड़ आएगा या फिर उसका हाथ दर्द करने लगेगा, इसीलिए वह आराम से उसे खींच रहा था। नहीं आप कितने बेशर्म हो, आपके भाई लोग सोचते हैं आप कितने सीधे जाते हो, लेकिन आप कितनी बेशर्म जैसी बातें करते हो। अंडरस्को प्रीत जल्दी में बोली, अपना हाथ छुड़ाने लगी, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और पूरा लाल शर्म के कारण वह अब कभी भी रोने को तैयार थी। प्लीज नहीं ना, अंडरस्को प्रीत अपना हाथ छुड़ा बोली। पर शौर्य कहाँ मानने को तैयार था, उसने प्रीत का एक और हाथ जबरदस्ती पिलर से छुड़ाया और उसे धक्का देते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। प्रीत वही नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने आप को वही कसकर से सिमटते हुए न जाने की जिद करने लगी। पर शौर्य उसे खींच कर ले जा रहा था, प्रीत घसीट रही थी, बार बार माना रही थी। शौर्य प्रीत को लेकर वॉशरूम में घुस गया, शावर चालू कर दिया, प्रीत नीचे पलथी मारकर बैठी थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। शौर्य अपने घुटनों के बल बैठ गया, जैसे ही बैठा प्रीत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शौर्य उसकी थोड़ी पकड़ अपने सामने कर बोला, अंडरस्को अभी तो बहुत अच्छे से देख रही थी, अब क्या हो गया, तो सामने होना, अब तो कोई पर्दा भी नहीं है, दीवार भी नहीं है। फिर दोनों के ऊपर शावर का पानी आ रहा था, दोनों भीग रहे थे। तभी शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि प्रीत के माथे से उसकी नाक से लाल रंग का पानी बह रहा था। प्रीत उसे इतना हैरानी से खुद को देखा देखा उसकी नजरों को अपने माथे पर महसूस किया, वह अपना हाथ उठाकर अपने माथे पर रखा, उसे भी अपने हाथ पर लाल रंग दिखा, ये देख, वो शौर्य को देख बोली, अंडरस्को सिंदूर बड़ा है मेरा। शौर्य उसकी बात समझ शांत हो गया, उसे लगा कि प्रीत को कहीं उसके कारण चोट ना आई हो, कहीं उसे खूब बड़े बड़े कंटेनर ना लग गए हो और उसने ध्यान ना दिया हो। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया, वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोला, अंडरस्को तुम नहा लो, मैं बाहर हूँ। प्रीत अपनी जगह खड़ी हो गई, शावर को बंद करते हुए शौर्य को देख बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, मैं कोई नहाने नहीं वाली हूँ जब तक आप यहाँ से जाते नहीं हो। मैं कहाँ जाऊंगा, अंडरस्को शौर्य इनोसेंट बनकर प्रीत को देख बोला। प्रीत अपनी आंखें छोटी करते बोली, अंडरस्को मैं सब जानती हूँ, आप रूम से बाहर निकालो, फिर मैं नहाने जाऊंगी, वरना मैं कोई नहीं नहाने वाली। यह इन लोगों ने ऐसी वॉशरूम बनाई है, ऐसा कोई बनता है क्या, बनाने का मतलब ही क्या था, इससे अच्छा नहीं बनाते। शौर्य उसकी तरफ देख आराम से बोला, अंडरस्को हाँ सही बात है, मैं एक काम करता हूँ, उनसे बोल देता हूँ ये जो कांच की वॉल लगाई है ना, ये हटा दें, वह क्या है ना, मेरी बीवी को मुझे देखने में आसानी हो जाएगी। प्रीत उसकी बात सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। प्रीत नहीं। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया, वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोला, अंडरस्को तुम नहा लो, मैं बाहर हूँ। प्रीत अपनी जगह खड़ी हो गई, शावर को बंद करते हुए शौर्य को देख बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं, मैं कोई नहाने नहीं वाली हूँ जब तक आप यहाँ से जाते नहीं हो। मैं कहाँ जाऊंगा, अंडरस्को शौर्य इनोसेंट बनकर प्रीत को देख बोला। प्रीत अपनी आंखें छोटी करते बोली, अंडरस्को मैं सब जानती हूँ, आप रूम से बाहर निकालो, फिर मैं नहाने जाऊंगी, वरना मैं कोई नहीं नहाने वाली। यह इन लोगों ने ऐसी वॉशरूम बनाई है, ऐसा कोई बनता है क्या, बनाने का मतलब ही क्या था, इससे अच्छा नहीं बनाते। शौर्य उसकी तरफ देख आराम से बोला, अंडरस्को हाँ सही बात है, मैं एक काम करता हूँ, उनसे बोल देता हूँ ये जो कांच की वॉल लगाई है ना, ये हटा दें, वह क्या है ना, मेरी बीवी को मुझे देखने में आसानी हो जाएगी। प्रीत उसकी बात सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। अब आगे। शौर्य प्रीत को दूसरी तरफ चेहरा करते देख वॉशरूम को वॉल के पास आया। प्रीत उसे पास आता देख पीछे हो गई, अपना थूक गुटक मन में बोली, अंडरस्को हे राम, ये फिर से मेरे करीब आ रहे हैं क्या। नहीं आ रहा हूँ, चिंता मत करो अंडरस्को। तभी उसकी कानों में शौर्य की आवाज सुनाई दी। प्रीत धीरे से अपनी आंखें टेढ़ी कर शौर्य को देखने लगी, जो कांच के पास से कुछ कर रहा था। अचानक से एक चटकी आवाज आई, प्रीत डर गई, उसे लगा कांच टूट गया, पर कांच में अजीब सी दरारें आ गई थी, जिससे बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। प्रीत जल्दी से बाहर निकली। शौर्य उसे आराम से देख रहा था। ये क्या किया अपने, अंडरस्को प्रीत शौर्य को देख बोली, कांच में पूरी दरार आ गई थी, अब कुछ भी नहीं दिख रहा था आर पार। कुछ नहीं किया, बस बंद कर दिया, अब कुछ नहीं दिखेगा अंडरस्को शौर्य आराम से बोला, शर्ट के बटन बंद करने लगा। प्रीत शौर्य को देख बोली, अंडरस्को जब ये बंद होता था तो आपने क्यों नहीं किया।
शौर्य बिना प्रीत को देख हल्की सी थेड़ी डेविल स्माइल कर उसके बाजू से निकलकर बालों को सेट करने लगा। प्रीत उसे ऐसे देख अपनी आंख छोटी कार बोली, अंडरस्कोर जानबूझकर किया न जानबूझकर मेरे सामने ऐसे नहा रहे थे। शौर्य मिरर में प्रीत को देख बोला, अंडरस्कोर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, जानबूझकर आप ये कर रहे हैं। अंडरस्कोर प्रीत कमर में हाथ रख बोली, मैं क्या कर रहा हूँ? अंडरस्कोर शौर्य प्रीत को देख कंफ्यूज बोला, यही जो आप नहा रहे थे मुझे दिखाकर। अंडरस्कोर प्रीत शौर्य के बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, अरे तो तुम इतना भड़क क्यों हो रही हो? अपने आप को कंट्रोल रखो ना, क्या मुझे देखकर तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है? अंडरस्कोर शौर्य अपने हाथ बात बोला। प्रीत कमर में हाथ रख शौर्य को देख गुस्से में अपना चेहरा उसके करीब कर बोली, अंडरस्कोर मेरा कोई कंट्रोल नहीं खोता है, आपकी हरकतें ही ऐसी है। पूरा घर आपको सीधा साधा इंसान समझता है जो सिर्फ काम पर ध्यान देता है और सबको आंखें दिखाकर गुस्सा करना आता है, पर मैं आपकी सारी हरकतें सब जानती हूँ। क्या जानती हो मेरे बारे में? अंडरस्कोर शौर्य प्रीत की नाक को पिंच कर बोला। प्रीत उसका हाथ झटकते हुए बोली, अंडरस्कोर यही कि आप मुझे मेरे कंट्रोल खोने के लिए ये सब कर रहे हो। शौर्य प्रीत को देख बोला, बाल को सही कर बाहर जाने लगा। पलटकर प्रीत को देख बोला, अंडरस्कोर हाँ तो अपने आप को कंट्रोल रखो ना, मुझे देखकर क्यों तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है? देखो मैं अपने आप को कितना कंट्रोल करता हूँ, मेरे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है कि मैं किसी लड़की को देखकर अपना कंट्रोल नहीं होता हूँ, चाहे वह लड़की कोई भी हो, चाहे तुम भी। प्रीत उसकी बात सुन अपनी आंख छोटी कर पास में बेड पर रखा पिलो उठाकर जोर से उसकी तरफ फेंक बोली, अंडरस्कोर ज्यादा मत बोलो ठीक है ना? शौर्य को पता था कि प्रीत क्या करने वाली है, इसलिए उसने पिलो आते ही अपने हाथ पर कैच कर लिया। प्रीत को देख बोला, अंडरस्कोर तुम मानती हो कि तुम्हें इतना कंट्रोल नहीं है जितना मेरे अंदर है? मेरे अंदर बहुत कंट्रोल है ठीक है ना, आपके अंदर कंट्रोल नहीं है। अंडरस्कोर प्रीत फिर से एक और पिलो उठा बोली, वो देखा मैंने अभी कैसे देख रही थी मुझे, जैसे अभी खा जाओगी। अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। प्रीत हाथ में पकड़ा पिलो फिर से उसे मारा, इस बार पिलो काफी तेज था। शौर्य पिलो के आते ही किनारे हो गया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता है खुद पर तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा, मुझसे सीख लो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। सिटी बजाते हुए बाहर निकल गया। प्रीत गुस्से में उसे देख रही थी, आदमी की आज रात हो गई थी, कितने अलग अलग तरीके से शर्म के मारे डूब जाने के लिए मजबूर कर रहा है, एक लड़की के लिए कितनी शर्म वाली बात थी। प्रीत गेट को देख गुस्से में बोली, अंडरस्कोर आज मैं बताती हूँ आपको कि अपना कंट्रोल कैसे होते हैं, मैं अगर अपना बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी प्रीत नहीं। प्रीत कपड़े लेकर नहाने चली गई। शौर्य बाहर आया, उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर लिए, अभी वह जो अंदर इतना रिलैक्स था अपनी सुकून में था और प्रीत से जैसी लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे उसे कुछ आता ही ना हो। वह अपने पॉकेट पर हाथ डालकर शिप को देखते देखते निकल गया। शौर्य डायरेक्ट ऊपर शिप में आ गया, जहां पहले से ही सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शौर्य को अकेला आता देख विराज ने पूछा, अंडरस्कोर भाई भाभी को क्यों नहीं लेकर आए? वह भी फ्रेश हो रही है इसलिए नहीं आए। अंडरस्कोर शौर्य वही उनके पास चेयर पर बैठ गया। कीर्ति बाहर मौसम को देख बोली, अंडरस्कोर कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? चारों तरफ पानी पानी बीच में थे और एक दो शब्द भी नजर आ रही थी जिसमें बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे और वह शायद इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का काम कर रही थी। वहां पर कई सारे लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। उसे शिप में बहुत सारे लोग थे जो यहाँ वहां पर बांटे हुए थे। सनसेट होने वाला था, सनसेट के कारण वहां पर पूरा पानी लाल लाल नजर आ रहा था। वही उसी शिप में एक रूम में एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। एक लड़की सामने खड़ी लड़की को देख बोली, अंडरस्कोर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? सामने खड़ी लड़की जो आराम से एप्पल खा रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह लड़की चिल्ला रही है या नहीं, वह अपने में मगन थी। मॉम समझ लो आप अपनी नालायक बेटी को, यह मेरा सामान ना छुए करे। अंडरस्कोर वह पहली लड़की चिल्लाते हुए बोली। उसकी माँ जो वही खड़ी हुई थी वह लड़कियों को दोनों को देख बोली, अंडरस्कोर तुम लड़कियों को कहीं भी शांति नहीं है ना, हर जगह हंगामा करना जरूरी रहता है, हम कहाँ पर है पहले ये देख तो लिया करो। वह औरत अपने सर पर मरते हुए बोली, अंडरस्कोर कहाँ से दो दो लड़कियां पैदा कर ली है, वह भी इतनी जिद्दी। जो करना है तुम दोनों करो पर जल्दी बाहर आओ, हम यहाँ पर 2 दिन के लिए ट्रिप पर आए हैं, पर तुम लोग तो ऐसा लड़ रहे हैं जैसे यहीं पर जिंदगी बिताना है। अंडरस्कोर वो औरत अपनी दोनों बेटी को देख बोली, वहां से बाहर निकल गई। वह लड़की पहली वाली वह वहां पर रख सोफे में बैठ गई और उसका चेहरा पूरा उतर गया था, उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी जो फटी हुई थी। दूसरी लड़की जो बेड पर बैठी हुई थी अपनी बहन का चेहरा उतरा देख उसके पास आ गई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्कोर कोई बात नहीं दीदी, हमारे पास तो बहुत सारी ड्रेस है, आप उनमें से कोई सी भी पहन लो। वह लड़की जो दोनों बहनें थी, पहली लड़की बड़ी थी और दूसरी लड़की छोटी, बड़ी बहन छोटी बहन को चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर तो तूने ये वाली ड्रेस पहनी ही क्यों थी, देखा फाड़ दी मेरी नई ड्रेस। दीदी हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप उनमें से कोई सा पहन लो। अंडरस्कोर छोटी बहन ने कहा, वहां से एप्पल खाते खाते बाहर चली गईं। ये दोनों लड़कियां मिस्टर कश्यप की बेटियां थी, नीरा और एरा। नीरा सबसे बड़ी बेटी थी और एरा सबसे छोटी, सबसे छोटा होने के बाद वह घर की लाडली थी और हर किसी से मस्ती मजाक उसे बहुत अच्छा लगता था। बाहर 15 से 20 मिनट होने जा रहा था पर प्रीत अभी तक नहीं आए। अब तो शौर्य को भी टेंशन होने लगी थी, कहीं प्रीत रास्ता तो नहीं भूल गई।
तभी सात्विक शौर्य के पीछे देखते हुए बोला, अंडरस्को भाई आज तो आप गए कम से। शौर्य उसके ऐसे पीछे देखने से पलटा ही नहीं, हाँ, पर उसे ऐसा एहसास हो गया था कि प्रीत उसके पीछे खड़ी हुई है। तभी उसके कानों में एक मासूम सी प्यारी सी आवाज आए, अंडरस्को इधर क्यों बैठे हुए हो? अरे भाभी, अंडरस्को सब प्रीत को देख बोलने लगे। सब उठकर प्रीत के पास चले गए। शौर्य अकेला वहां बैठा रह गया। वह पलटना चाहता था पर अपने ईगो के कारण वह पलट नहीं सकता था। पलटा ईगो काम नहीं हो जाता उसका, पर फिर भी उसने अपने ईगो को एक तरफ किया, हल्के से पलट गया और पीछे प्रीत को देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्रीत को देखकर आप पूरा पलट गया और प्रीत को ऊपर से नीचे देखने लगा। व्हाइट साड़ी जिसमें रेड फ्लावर बने हुए थे, रेड हाफ स्लीव्स का ब्लाउज, वो क्या लग रही थी। यह साड़ी उसने खुद पसंद करी थी, पर उसे नहीं पता था कि ये साड़ी प्रीत के ऊपर इतनी अच्छी लगेगी कि हर किसी की नज़र प्रीत पर ही ठहर जाएगी। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रीत शौर्य को इग्नोर कर उसके बाजू से निकल चेयर में बैठ गई। अपने पैर पर पैर चढ़ा बोली, अंडरस्को भूख लग रही है। अरे बिल्कुल भाभी, आप बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगी? अंडरस्को ध्रुव प्रीत को देख बोला। कुछ भी ऑर्डर कर लो, मैं तो सब खा लूंगी। अंडरस्को प्रीत स्माइल कर बोली। शौर्य प्रीत के बाजू में बैठ गया। वो अभी भी प्रीत को देख रहा था। अभय प्रीत का हाथ पकड़ बोला, अंडरस्को भाभी क्या कमाल लग रहे हो आप ना किसी का भी दिल निकालने का काम करते हो। काश आप मुझे पहले मिले होते। सच बता रहा हूं। इस आदमी शौर्य की तरफ इशारा करके पास में आपको जाने नहीं देता। प्रीत उसकी बात सुन अपना चेहरा नीचे कर ली। उसके गाल लाल हो गए। शौर्य उसे ऐसा शर्मता देख अपनी आंखें सख्त कर मन में बोला, अंडरस्को इस आदमी ने बोला क्या है जो ये लड़की ऐसा शर्मा रही है? इसे बिल्कुल भी नहीं है कि उसका पति ऐसे बाजू में बैठा है और दूसरे लड़के से तारीफ ले रही है। भाभी एक फोटो लेते हैं, वैसे भी ये तो बहुत बोरिंग है। यह आपके साथ फोटो कभी नहीं लगा, हम साथ में फोटो लेते हो, टाइटैनिक वाला पोज बनाते हैं। अंडरस्को ध्रुव प्रीत का हाथ पकड़ उसे उठते हुए बोला। हाँ हाँ मैंने देखा है। वह ऐसे प्रीत अपने हाथ फैला बोली, करके टाइम टाइटैनिक पोज देते हैं। अंडरस्को प्रीत ने कहा। हाँ भाभी वही वैसा ही, अंडरस्को ध्रुव ने कहा। उन दोनों को देखकर शौर्य की आंखें जलन से बाहर आई। बोरिंग इंसान। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। दिल निकालने का काम करते हो, काश आप मुझे पहले मिले होते। सच बता रहा हूं। इस आदमी शौर्य की तरफ इशारा करके पास में आपको जाने नहीं देता। प्रीत उसकी बात सुन अपना चेहरा नीचे कर ली। उसके गाल लाल हो गए। शौर्य उसे ऐसा शर्मता देख अपनी आंखें सख्त कर मन में बोला, अंडरस्को इस आदमी ने बोला क्या है जो ये लड़की ऐसा शर्मा रही है? इसे बिल्कुल भी नहीं है कि उसका पति ऐसे बाजू में बैठा है और दूसरे लड़के से तारीफ ले रही है। भाभी एक फोटो लेते हैं, वैसे भी ये तो बहुत बोरिंग है। यह आपके साथ फोटो कभी नहीं लगा, हम साथ में फोटो लेते हो, टाइटैनिक वाला पोज बनाते हैं। अंडरस्को ध्रुव प्रीत का हाथ पकड़ उसे उठते हुए बोला। हाँ हाँ मैंने देखा है। वह ऐसे प्रीत अपने हाथ फैला बोली, करके टाइम टाइटैनिक पोज देते हैं। अंडरस्को प्रीत ने कहा। हाँ भाभी वही वैसा ही, अंडरस्को ध्रुव ने कहा। उन दोनों को देखकर शौर्य की आंखें जलन से बाहर आई। अब आगे। प्रीत अपना हाथ उठाकर हवा में कर दी। शौर्य प्रीत का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया, उसे गोद में बैठा लिया। प्रीत जो सब कुछ अचानक से हुआ उसे समझ ही नहीं आया और वो शौर्य की गोद में बैठी थी। शौर्य उसकी साड़ी पर से कमर पकड़ बोला, अंडरस्को मेरी बीवी है। ध्रुव प्रीत का हाथ पकड़ शौर्य से बोला, अंडरस्को हाथों में कौन सा चोरी करके ले जा रहा हूँ? छोड़ मेरी बीवी का हाथ। अंडरस्को शौर्य ध्रुव को घूरते हुए बोला। सब उसे ऐसे बहस करता देख हैरान थे। उन्होंने कभी शौर्य को इतना ज्यादा बात करते हुए नहीं सुना था जितना वह आज बात कर रहा था, और डायरेक्ट बहस ही कर रहा था। वह कभी गिने चुने वर्ड्स ही बोलता था। सबको इतना हैरान देख शौर्य सबके चेहरे देखने लगा, एक एक कर जो मुंह खोले उसे देख रहे थे। क्या हुआ ऐसे मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? अंडरस्को शौर्य उन लोगों को खुद को देखता देख बोला। मिराज शौर्य के माथे पर हाथ रख उसे चेक करने लगा। शौर्य उसका हाथ अपने सर से हटा बोला, अंडरस्को हटा। भाई आपको शायद कुछ हुआ है तभी आप ऐसी बातें कर रहे हो। अंडरस्को मिराज शौर्य का हाथ पकड़ बोला। अपना मुंह बंद रखो वरना यही से फेंक दूंगा। अंडरस्को शौर्य मिराज को दूर करते हुए बोला। सबको घूर कर देख बोला, अंडरस्को मेरी बीवी से दूर रहो, समझ आई? प्रीत उसकी बात सुन अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे। चुप रहो तुम। अंडरस्को शौर्य प्रीत को अपनी आंख बड़ी बड़ी कर बोला। मुझे ये अपनी आंख मत दिखाओ, डरती नहीं हूं मैं। अंडरस्को प्रीत उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली। शौर्य उसकी बात सुनो उसे हैरानी से देखने लगा। ये लड़की बोलती भी नहीं थी और अब ये कह रही थी मुझसे डरती नहीं है। क्या इसका डर खत्म हो गया? वेरी गुड भाभी, छुड़वाओ अपने आप को। अंडरस्को मिराज प्रीत को देख बोला। शौर्य अपने भाई को घूरने लगा। प्रीत फाइनली सॉरी से खुद को चढ़ाकर खड़ी हो गई। कीर्ति का हाथ पकड़ इस किनारे पर ले जाते हुए सारे लड़कों से बोली, अंडरस्को ये तो ऐसे ही है, बोरिंग है, चलो हम फोटोज क्लिक करते हैं। हाँ हाँ सब वही चले गए। शौर्य अपनी सीधी साधी बीवी को देख रहा था जो 2 दिन से रंग दिखाई जा रही थी। उसे विश्वास नहीं होता जो लड़की उसे इतना डरती थी वह उससे मुंह चला रही थी, उसे बोरिंग बोलकर चली गई। शौर्य वही बैठा उन्हें देख रहा था, सब फोटो क्लिक करवा रहे थे। शौर्य प्रीत को देख मन में बोला अंडरस्को लगता है मेरा डर कम हो रहा है, डर को फिर से लाना पड़ेगा। शौर्य उठकर चला गया। रात भी होने को आ गई थी।
शाम का अलग ही प्रोग्राम था, यहाँ पर बेली डांस आई थी। प्रीत यहाँ वहाँ शौर्य को देख रही थी पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखा, चारों तरफ देख ली उसने। पूरे शिप में लाइट जल रही थी, सब वही चेयर में बैठे हुए थे। प्रीत कीर्ति का हाथ पकड़ यहाँ वहाँ देख बोली, अंडरस्को कीर्ति तुम्हारे भैया कहाँ पर है। कीर्ति भी शौर्य को देखने लगी, वह भी उसे कहीं नहीं दिखा। अंडरस्को भाभी भैया यहीं कहीं होंगे या फिर अपनी मीटिंग में होंगे, उन्हें और काम है क्या, देखिए मिस्टर कश्यप भी नहीं दिख रहा है। प्रीत शांत हो गई, उसका मन घबरा रहा था। शौर्य को अपने सामने न देखकर सामने डांस चल रहा था। प्रीत सामने देख मन में बोली, अंडरस्को ये कैसा डांस है जो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, सब तो इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ रह गए। प्रीत से रहा नहीं गया, वो खड़ी होकर कीर्ति सर बोली, अंडरस्को कीर्ति मैं रूम में जा रही हूँ, इन्हें भी देखते जाऊंगी। कीर्ति हमें सर हिला दी। प्रीत वहां से शिप के अंदर आ गई, यहाँ वहां देखने लगी। कई सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, कई खाना खा रहे थे। प्रीत यहाँ वहां देखते हुए चल रही थी, तभी सामने उसे एक कपल किनारे पर एक दूसरे के होठों पर होंठ चूम रहे थे। प्रीत उन दोनों को देखकर आंख बड़ी बड़ी कर मन में बोली, अंडरस्को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको दिखा दिखा कर प्यार करें। एक बंद कमरे में पति पत्नी का प्यार या फिर एक जोड़ों का प्यार होता है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। प्रीत सर नीचे कर वहां से निकल गई। वो डायरेक्ट रूम की तरफ बढ़ गई, ट्रेन के केबिन की तरफ, वहां पर कमरे थे। प्रीत खुद में बात करते करते जा रही थी, अंडरस्को कहीं उन्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया। प्रीत अपने सर पर मारते हुए बोली, तू पागल लड़की कुछ भी बोल देती है, अगर उनको गुस्सा आ गया हो तो वह मेरे साथ क्या करेंगे, कहीं मुझे यहीं से पानी में ना फेंक दे, वैसे भी वो कह ही देते हैं। प्रीत खुद में बात करते करते गेट के पास आ गई, गेट खोलकर अंदर चली गई, चाबी तो उसके पास ही थी। अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को जब चाबी मेरे पास है तो रूम में क्यों आएंगे। प्रीत फिर से बाहर निकल गई रूम लॉक कर। वो सबके पास ऊपर आ गई, सब लोग अभी भी बैठकर डांस देख रहे थे। प्रीत सात्विक के कंधे पर हाथ रख उससे धीरे से बोली, अंडरस्को तुम्हारे भैया कहाँ पर है। सात्विक भी अब शौर्य के ख्याल में आया, वह भी खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने प्रीत को देखा जिसका चेहरा उतरा हुआ था, वह घबराई हुई से भी लग रही थी, उसे शौर्य को देखना था। सात्विक ये देख और परेशान हो गया। शौर्य को न देखकर वह प्रीत का हाथ पकड़ उसे से शिप के अंदर ले गया। साथ में देखते हैं भाई को यही कहीं होंगे, अंडरस्को सात्विक प्रीत को शांत कर बोला।